एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? मैम निपट गई क्या बेटा? क्या बात कर रहे हो यार? हैं आज तो नवरात्र का पहला दिन है ना? देवी माँ का आशीर्वाद ले लो, है ना। और बच्चों पहला दिन शैलपुत्री का होता है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जो है काली माता का आशीर्वाद प्राप्त ना करो, राइट। तो इसलिए जो है कृपया करके उल्टे सीधे कमेंट्स नहीं आने चाहिए। सो फटाफट सब लोग आ जाएंगे। तो बच्चों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। माना कि बहुत देर से तुम लोग इंतजार कर रहे थे, पर बच्चों थोड़ा सा मुझे लेट हुआ है, डिले हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था। बाकी बच्चों हम लोग आ चुके हैं इस क्लास में। तो क्या सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं फटाफट से? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि। और माता रानी आप लोगों पर कृपा अपनी बरसाते रहे, है ना। और आप सब लोगों की जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनकी पूर्ति हो। और इस नवरात्रे बच्चों जो है आप सब लोग जो है अपनी मम्मी का, अपनी बहनों का, सभी लड़कियों का सम्मान करें बच्चों। एक्चुअली जो है वही देवी माँ की असली पूजा है। चलिए बच्चों बाकी शुरुआत करते हैं। हाँ जी बेटा, मेरा व्रत है और नवरात्र के पूरे 9 दिन फास्टिंग है, पर आप लोगों को मेरी क्लास में एक भी एनर्जी की कमी नहीं लगेगी। तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही आपको भी बहाने नहीं देने के, आज तो मेरा फास्ट है, अरे आज तो बहुत सर दर्द कर रहा है, आज तो बुखार है। और हाँ बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कृपया करके बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं है ना। थोड़ा सा मेले वेले का टाइम चलेगा, तो बच्चों थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपने घर वालों की भी हेल्थ का ध्यान रखें, राइट। सो गाइस शुरू करते हैं। और बच्चों आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं न्यूमेरिकल की क्लास लेके आऊंगी, और थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि सैटरडे को आप लोग इतने ज्यादा इंतजार कर रहे थे, आप लोग इतने मन से इंतजार कर रहे थे। शनिवार को बेटा हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ रीजंस थे। पर बच्चों शनिवार को जो क्लास होने वाली थी बेटा, जो सैटरडे को क्लास होने वाली थी, उस क्लास को बेटा जी हम लोग आज कर रहे हैं, है ना। और बच्चे आज की क्लास में आपको कमेंट करके बताना है कि अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप किस चैप्टर का वन शॉट चाहते हैं, राइट। क्या करने वाले हैं बेटा हम बच्चों आज की क्लास में बेटा जी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें आप सभी को सबसे ज्यादा डर लगता है। तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। दूसरी चीज ये है, अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना पड़ेगा। बच्चों इसके पहले मैं कुछ थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि जो है एक बार तुम लोग वापस से वही सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में तुम्हारे आ जाएं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। प्लस बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में कार्य, ऊर्जा और शक्ति कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए, तो ज्यादा सवाल नहीं है, 5-10 सवाल हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज बच्चों ये यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 50। बच्चों 50 से ज्यादा क्वेश्चंस है, राइट। आज की क्लास में 50 से ज्यादा क्वेश्चंस है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, राइट। चलिए तो बच्चों शुरू करेंगे। एक बार सब लोग फायर इमोजी भेज दो, सब लोग फटाफट से अपने अंदर की एनर्जी दिखा दो, फिर बच्चों शुरुआत करते हैं। हाँ जी बेटा, सब लोग एक बार वापस से पूरी एनर्जी दिखाएंगे। चलिए सो गाइज एक बार वापस से पूरी एनर्जी। अच्छा दूसरी चीज ये कि यस आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी बेटा। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, बस ये हुई ना बात, क्या बात है। इसी जोश के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। और बच्चों सबसे पहला सवाल बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान। देखो स्टार्टिंग के 10-15 सवाल बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें अपने आप को आंकना है तो 1 घंटे क्लास में गुजार के जाना, तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि यार मुझे कितना आता है। स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन से खुद को जज मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अच्छा बच्चों थोड़ा सा टाइम हम लोग कम लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने। बेटा बिल्कुल सही कहा, रदरफोर्ड ने की थी, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बच्चों, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? बच्चों न्यूटन हम सबको पता है बेटा एसआई मात्रक है। और बच्चों आपको यहाँ पर बताना है सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन किसके बराबर है? 10 की घात 5 डाइन के, 10 की घात 7 डाइन के, 1 पाउंड के, या 1 पाउंड भार के। बेटा डायन नहीं है, डाइन है, ठीक है।
तो आपको थोड़ा सा जो है इस बात का ध्यान रखना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 10 की पावर 5 डाइन इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही अच्छे। लेकिन बच्चों मात्र 55% बच्चा ही आंसर कर रहा है। देखिए हर एक बच्चे को कमेंट करना होगा, हर एक बच्चे को पोल में जवाब देना होगा, क्योंकि वो दूसरे के पढ़ने से बेटा नहीं आएगा, राइट। एग्जाम आपको ही देना पड़ेगा। तो अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो बेटा जो है ना इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं, कोई इसमें जज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेटा जी आप सभी को हिस्सा देना है अपना। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। बेटा अगेन बच्चों यहाँ पर ऊर्जा का भी सीजीएस मात्रक पूछा गया है। ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर जूल है तो यह किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है बेटा, आज तो तुम लोगों ने मेरे बिना कहे जो है ना एकदम से हैंग कर दे रहे हो सिस्टम, एकदम से वॉचिंग बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत ही अच्छी बेटा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छे बेटा, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। और यहाँ पर अगेन मेरे बच्चों ने एक बार वापस से परचम लहरा दिया है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और बच्चों 1 जूल किसके बराबर होगा, 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बच्चा। रॉकेट नोदन का जो कार्य है वो किस नियम पर आधारित है, फेराडे के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, गैलीलियो के नियम पर, या बर्नौली नहीं है बेटा, बर्नौली होता है यहाँ पर, अलग टाइप का जो है यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा हुआ है बच्चों, बर्नौली का नियम होता है, बर्नौली की थ्योरम होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग उसको कहां पे पढ़ेंगे, तरलों के यांत्रिक गुण में पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, अगेन बच्चों ने दिल जीत लिया है। और यहाँ पर न्यूटन का नियम, बिल्कुल देखो बेटा यहाँ पर न्यूटन के ही नियम के आधार पर बच्चों जो है ये रॉकेट का नोदन होता है। अब बच्चों न्यूटन का भी कौन सा नियम बेटा, न्यूटन का तृतीय नियम जिसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बेटा, उस पर आधारित होता है। बहुत ही बढ़िया, अगेन बच्चों बहुत ही अच्छे से आंसर किया है। किसी भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है बेटा, कौन से पेयर ऐसे हैं जिनकी विमा समान है, कार्य और ऊर्जा, बल और संवेग, बल और शक्ति, संवेग और ऊर्जा। क्या बात है, आज तो मुझे लग रहा है नंद जी माता रानी ने सच में जो है बच्चों को सद्बुद्धि दे दी और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा मजा आ रहा है क्लास में। मतलब आज तो बच्चे पता नहीं कहां से आ रहे हैं यार, तुम लोगों के सच में आज तो दिमाग खुल गए हैं क्या भाई। मुझे तो लगा कि आधी जनता इस टाइम पर जो है माता की आरती कर रही होगी। बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, क्या बात है। सो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही कहा, कार्य और ऊर्जा। बेटा इनके तो ध्यान सुनना, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है और बच्चों कार्य और ऊर्जा की जो विमाएं हैं बेटा वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। बहुत ही अच्छे बेटा, आगे बढ़ेंगे, सोच समझ के जवाब देना बेटा, इसमें कंफ्यूज होगे। 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है बेटा, 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, क्या 2 है या 3 है, 4 है या 5 है। बेटा फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, एवरीबॉडी, हर बच्चे को आंसर करना है बेटा, हर बच्चे को आंसर करना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा और आप लोगों का जोश बढ़ता जाना चाहिए, ना कि ठंडा होना चाहिए, राइट। बच्चों आगे बढ़ेंगे फटाफट से। यहाँ पर कुछ बच्चे 4 कर रहे हैं बेटा, देख लो क्या कर रहे हो भाई, 4 कैसे हो रहा है। 0.00321 में बेटा सार्थक अंकों की संख्या पूछी गई है। लगता है तुम लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो है डगमगा गया है। बच्चों 4 नहीं होगा, इन 2 जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों देखो ये बेटा जी कहां पर है, ये लेफ्ट साइड के जीरो हैं, दशमलव के राइट हैंड साइड के बेटा जीरो को हम लोग काउंट करते हैं, पर बच्चों ये लेफ्ट वाले बेटा ये काउंट नहीं किए जाएंगे। 3, 2, 1 बेटा सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या होंगे, यही अकेले सार्थक अंक है। बहुत ही बढ़िया। मैं मैथ कहां से आ गई बेटा, ये मैथ नहीं थी। आ जाओ बच्चों, अब आपको बेटा कल फिजिक्स के बारे में बताना है कि भौतिक शास्त्र क्या है। बेटा आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस सवाल को गलत मत करना। भौतिक शास्त्र क्या है बेटा, 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये वो सवाल है जिनको कोई बताता नहीं हो, तुम्हें लगता है कि इनको जान के करना ही क्या है, पर इसमें तुम कंफ्यूज होते हो। भौतिक विषयों का अध्ययन है, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन है, प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन है। भौतिक वस्तुओं का अध्ययन, प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन दोनों है। बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, व्हाट इज फिजिक्स बेटा, फिजिक्स क्या है बेटा, भौतिकी क्या है। बहुत ही बढ़िया,
क्या बात है बेटा, तुमने बिल्कुल जो है बेटा मेरी नाक रख ली है, मेरी न्यूटन सर की, आइंस्टाइन की, है ना, पूरे फिजिक्स की, सारे टीचर्स की जो फिजिक्स पढ़ाते हैं बेटा, सबकी नाक रख ली है आप लोगों ने बेटा, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। भौतिक वस्तुओं के अध्ययन के साथ साथ प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनका अध्ययन करते हैं। सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए कितनी मूल राशियों की आवश्यकता होती है? फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। देखो मैंने फिर बोला है, स्टार्टिंग के सारे सवाल बहुत ही इजी हैं, तो एटलीस्ट बेटा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में तो अपना दमखम दिखाओ, है ना। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में अगर तुम लोग डगमगा रहे हो तो बेटा थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, और बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। बहुत ही बढ़िया बच्चों, अगेन बेटा बिल्कुल सही कहा। मूल राशियों की संख्या कितनी है बेटा? एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7, ना 7 से ज्यादा, है ना, थाला फॉर द रीजन, ठीक है, 7 होती है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वह वस्तु की गति क्या होगी? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करिएगा। यहां पर गलती होने की संभावना है। एक विमीय गति होगी बेटा जी, द्विविमीय गति होगी, त्रिविमीय गति होगी, इनमें से कोई नहीं। मैम विवाद करा रहे हैं यहाँ बेटा? अरे नहीं करा रहे हैं विवाद भाई। बहुत ही बढ़िया बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2D कौन बोल रहा है बेटा? देखो मेरी बात सुनो, मुक्त रूप का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? बेटा फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? आपने किसी भी वस्तु को छोड़ा और वो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व के प्रभाव में गति कर रही है। बेटा जब कोई वस्तु केवल और केवल गुरुत्व के प्रभाव में, मतलब कोई तुम दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तुमने कोई मैग्नेट नहीं लगा रखा, तुमने कोई दूसरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बेटा गुरुत्व के प्रभाव में बच्चों क्या कर रही है? वस्तु गति कर रही है। मैम सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आयुषी मिश्रा कह रही है बेटा बिल्कुल, ये सारे सवाल वही सवाल है बेटा जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको हर सवाल को बहुत ही अच्छे समझना है। और अब अगर आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए होंगे तो आप इसमें से बहुत सारे सवालों को देखोगे, यार ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक विमीय गति। बेटा वस्तु बिल्कुल सीधे गिरती है बेटा, इधर उधर नहीं, ऐसे बेटा गति नहीं करती है, मात्र बेटा जी सीधे गति कर रही होती है। हम क्या बोलेंगे? एक विमीय गति इज द करेक्ट आंसर। बेटा अगला सवाल, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है, एक्सेलरेशन शून्य होता है, एक्सेलरेशन अधिकतम होता है, या वेग शून्य होता है? बेटा थोड़ा सा आंसर करिएगा, बेटा थोड़ा सा यहां पर दिमाग भी लगाकर आंसर करना। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। एकदम से देखो हर बार जो है तुक्का वुक्का मत मारना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छे, जरा सोचो, ये भी आया था मैम, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक बच्ची कह रही है कि मैम ये सेम क्वेश्चन भी आया था। बेटा जरा ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका। जब दिमाग लगाओ, जब तुम किसी वस्तु को बेटा क्या करते हो, नीचे से ऊपर फेंकते हो, क्या होता है? कुछ समय बाद वह वस्तु नीचे आ जाती है। अगर तुमने वस्तु को पलायन वेग से नहीं फेंका है तो नीचे आएगी। अगर एस्केप वेलोसिटी से फेंक दोगे फिर तो बेटा पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी, अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। पर बच्चों हम लोग तो बेटा इतने वेग से फेंकते नहीं है, नॉर्मली फेंकते हो। तो जब तुमने क्या किया, वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका तो क्या हुआ? अरे भैया पृथ्वी की ग्रेविटी काम कर रही है, लगातार नीचे जी काम कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा, जैसे जैसे वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी वस्तु का वेग बेटा क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और बच्चों अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, उसका वेग शून्य हो गया होगा। जिस ऊंचाई पर वेग 0 होगा बेटा क्या होगा, वही पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगी, राइट। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, वेग शून्य हो जाता है, वेग शून्य हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। सवाल कह रहा है एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ क्या है कि वस्तु समान चाल से चल रही है, वस्तु की चाल जो है वो शून्य है, या कह रहा
है समान वेग से चल रही है, समान एक्सलरेशन से चल रही है। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, वस्तु द्वारा चली गई बेटा दूरी क्या है, समय के अनुक्रमानुपाती है। मनोज कुमार कह रहे हैं कि मैम आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बेटा अगर आपके सवालों का, ये कमेंट्स को बेटा अगर मैं पढ़ूंगी ना तो क्या होगा आप बताओ, मैं कमेंट ही पढ़ती रह जाऊंगी। टॉप 50 बेटा जो न्यूमेरिकल्स लिखे उनको करना है कि नहीं करना है। हाँ बेटा आप मेरी बात सुनो पहले। देखो जब कोई टीचर क्लास में आता है ना, तो आपका जो मेन उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। टीचर से बात करना मेन उद्देश्य है क्या? नहीं है बात करना। आप मुझसे बात करके क्या करोगे? अगर मान लो मैंने आपका नाम भी ले दिया, आपका नाम लेने से बेटा आप टॉपर नहीं बन जाएंगे। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि टीचर जितना कंटेंट लेके आया है मैं उतना कंटेंट पढ़ लूं, टीचर जितना ज्यादा पढ़ाए। राइट बेटा एकलव्य तो कैसे थे, तो सोचो बेचारे दूर से जो है शिक्षा लेते थे, है ना। तो आपको बेटा जो टीचर को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, ऐसे बीच में डिस्टर्ब ना करो बेटा। आ जाओ यहाँ पर। करेक्ट आंसर बेटा जी क्या होगा बच्चों? देखो वस्तु द्वारा चली दूरी बेटा क्या है, समय के अनुक्रमानुपाती। यानी बच्चों क्या होगा, समान समयांतराल में वस्तु समान दूरी तय कर रही है। समान समयांतराल में बेटा क्या कर रही है, वस्तु समान दूरी तय कर रही है। इसका बेटा मतलब क्या है कि वस्तु समान चाल से चल रही होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा आगे बढ़ेंगे। बेटा अगला जो है सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति की दिशा में, आपेक्षिक दिशा की विपरीत दिशा में, दिशा के लंबवत या दिशा के साथ किसी भी कोण पर लगता है। फटाफट से आंसर करेंगे। मैम पहला पेपर है 6 अक्टूबर को बेटा, फिर तो आज की क्लास तुम्हें पूरी एंड तक देख के जाननी है बेटा। ये शपथ ले लो कि हाँ मैम मैं आखिर तक इस क्लास को देख के जाऊंगा और मैं क्वेश्चन गिनूंगा। आखिरी में आपको बताना है कि मैम ने आज कितने क्वेश्चन करवाए हैं, तब आप सच्चे स्टूडेंट होंगे। ठीक है, टीचर को भी घपला मत करने दिया करो, है ना। इतना अपने आप को जो है सशक्त बनाओ, इतना अपने साथ ऑनेस्टी रखो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर बी बेटा, दिशा की विपरीत। देखो आपेक्षिक गति का मतलब क्या होता है कि भाई एक वस्तु रुकी हुई है, मान लो मेरा हाथ है बेटा, मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मेरा हाथ और जो ये चेंजर है ये एक दूसरे के संपर्क में, मेरा हाथ तो वहीं पर ही है पर मैं चेंजर को गति करवा रही हूँ बेटा। एक रुका हुआ है, एक उसके ऊपर गति कर रहा है, आपेक्षिक गति हो गई। क्या होगा बेटा? आपेक्षिक गति के बेटा क्या होगा, विपरीत बच्चों जो है घर्षण बल लगता है। जो बल वस्तु के वेग का मान बढ़ावे, उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, मैक्सिमम होता है या शून्य होता है? बेटा फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर? मैम मैंने 10 दिनों पहले ही पढ़ाई करना शुरू किया है आपके चैनल से। 10 दिन पहले शुरू किया है या 1 साल पहले शुरू किया है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हर दिन कितनी पढ़ाई कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है ना। कहते नहीं कि जब जागो तभी सवेरा, तो मेरे लाल मेरे पूत बेटा जी, मेरे सपूत, कुछ नहीं करना है, रुकना नहीं है तुझे। अब तू रुकेगा नहीं, कब तक नहीं रुकेगा? जब तक तेको तेरी मंजिल नहीं मिल जाती ना। 10th तुम्हारी मंजिल है ना, 12th तुम्हारी मंजिल है। तुम्हारी मंजिल है एक अच्छी जॉब को पाना, अपने कैरियर को बेटा जो है सशक्त करना, लोग तुम्हें जो है ना इंस्पायर, तुमसे इंस्पायर हो, तब समझो कि हाँ अब तुम सक्सेसफुल हो गए हो। बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर किया है। वह बल जो वस्तु के वेग का मान बढ़ाता है बेटा, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बच्चों वस्तु के बेटा वेग का मान कब बढ़ेगा? जब बच्चों बल किधर लग रहा होगा? वेग की दिशा में ही लग रहा होगा। और बेटा वेग की दिशा बेटा लग रहा है मतलब क्या होगा? विस्थापन और बल की बेटा दिशा क्या है? एक ही है बेटा। उस टाइम पर किया गया कार्य क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा। और बच्चों W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू S हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बेटा। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो बल किसी वस्तु के वेग का मान घटा दे, उस बल से वस्तु पर कितना कार्य किया जाता है? जल्दी बताएंगे फटाफट से। मैं पांव छू रहा हूँ, आशीर्वाद देना बेटा। बिल्कुल आशीर्वाद है बेटा, बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। 700 वॉचिंग क्रॉस बेटा होनी चाहिए, है ना। 700 क्या, देखो जितनी ज्यादा वॉचिंग क्रॉस होगी उतनी ज्यादा बच्चों का भला होगा, है ना। समझ रहे बेटा? और मुझे तो ऑब्वियस सी बात है कि खुशी होगी।
अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही कहा। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें समझ में आ रहा है कि वह बल जो क्या करे, वस्तु के वेग का मान घटाता है बेटा, क्या होगा, कार्य जो है नेगेटिव होगा। बिल्कुल वैसे ही जो भी तुम्हारे आसपास के जो भी कंपोनेंट है तुम्हारी सक्सेस को विरोध कर रहे हैं, वो दोस्त भी बेटा नेगेटिव है, जो कहता है कि भाई तू चल मोमोज खाने चलते हैं, अपन मूवी देखने चलते हैं, कल से पढ़ाई कर लेंगे। बेटा हर वो व्यक्ति नेगेटिव है जो तुम्हारी सक्सेस बेटा क्या करता है, कमी डाल रहा है। बहुत ही बढ़िया बच्चे, जूल का बेटा मात्रा, जूल मात्रा किसका होगा, कार्य और ऊर्जा का, कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, बल और कार्य का। बेटा बस 5-6 सवाल और हैं, उसके बाद बेटा खतरनाक सवाल स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान से आंसर करिएगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही का, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चा। सवाल कह रहा है कि जूल किसका मात्रक, बेटा अभी हमने देखा था कि कार्य और ऊर्जा बेटा दोनों की विमाएं भी समान है, और बेटा दोनों की बेटा जी क्या है, मात्रक भी समान है, जूल है। बहुत ही बढ़िया। कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है, क्या वो सदिश है, क्या वो अदिश है, ना तो सदिश है ना तो अदिश है, केवल एक संख्या है। जल्दी बेटा बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटा फटाफट से करेक्ट आंसर करेंगे, बेटा फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, जो लोग ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, भेड़ चाल मत चला करो बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है बेटा, भेड़ चाल नहीं चलना होता है। कौन बोल रहा है ए, और लगातार पूरी जनता एक ही साइड जा रही है बेटा, एक साथ कुएं में गिरोगे क्या है, एक साथ कुएं में गिरना है क्या बेटा, अदिश राशि है बेटा। W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा होता है। बच्चों बेटा सुनो ध्यान से, बेटा बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, पर बच्चों बल और विस्थापन का ये अदिश गुणनफल होता है, और बेटा जब अदिश गुणनफल होगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, अदिश मिलेगी। ऑप्शन बच्चों क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा देखो तुम लोग पढ़ तो बहुत मन से रहे हो, पर लाइक नहीं कर रहे हो बेटा, क्लास को फटाफट से लाइक करो। जो लोग देखो पहली बार आए बेटा, अगर तुम क्लास को लाइक कर दोगे ना, तो अगली बार मेरी जो भी क्लासेस आएंगी आपको बेटा सबसे पहले रिकमेंड होंगी। तो फटाफट से जितनी वॉचिंग चल रही है पहले तो उतने लाइक्स होने चाहिए, फटाफट से एवरीबॉडी, जितनी वॉचिंग उतने लाइक्स होने चाहिए भैया, फटाफट से। अगर इतना प्यार दिखा रहे हो, इतनी एनर्जी दिखा रहे हो, तो भैया क्लास भी को लाइक भी तो कर दो यार। हाँ जल्दी बेटा, क्लास को फटाफट से बेटा लाइक करेंगे, फटाफट से। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। करेक्ट आंसर बताना है कि एक वृत्ताकार गति में दिशा परिवर्तित होती है, वेग परिवर्तित होता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है या फिर सभी के सभी। बेटा सोच समझ के रुक जाओ भैया, रुक जाओ, अभी थोड़ा पोल चलने दो, ये हमारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। बेटा जितनी वॉचिंग है उतने लाइक्स होने चाहिए। देखो जो बच्चा लाइक नहीं कर रहा है, एक तो देखो मैडम भूखी है, मैं है ना, मैडम ने व्रत कर रखा है। दूसरी चीज बच्चों तुम्हें क्या बताऊं, अगर थोड़ा सा तुम लोग बिलीव कर पाओ तो सुबह से मैं ना चेयर से उठी नहीं हूँ, मतलब मेरी हालत नहीं थी खड़े होने की। अभी इन लोगों से पूछो कि मैं जस्ट अभी क्लास के पहले खड़े होके आई हूँ, राइट। और तुम्हें मेरे चेहरे से, मेरे पढ़ाने से, मेरे बोलने से एक बार भी एहसास नहीं हो रहा हो कि मैडम कल रात भर सोई नहीं है ना, इतना दर्द था, इतनी तबीयत खराब थी। दूसरी चीज बच्चों, फिर भी मैं तुम्हें इतने मन से पढ़ा रही हूँ, तो बेटा थोड़ा सा है ना, मतलब इतना तो बच्चों तुम लोग जो है मेरे लिए कर ही सकते हो, है ना। थोड़ा सा बेटा जो है मेरी मेहनत को बेटा ऐसे इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सा बुरा लगेगा। बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट बेटा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बेटा। बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा वृत्ताकार गति में बच्चों क्या होगा, हम सबको पता है बेटा वृत्ताकार गति में क्या होगा। बेटा देखो वेग की दिशा लगातार बदल रही होती है, क्योंकि बेटा दिशा बदल रही है। बच्चे अगर दिशा बदल रही होगी तो हम क्या बोलेंगे, दिशा बदल रही है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, वेग परिवर्तित होगा। और अगर किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में गति करवाना है, कैसे करवाओगे बेटा, केंद्र की ओर लगातार एक बल लग रहा होता है, केंद्र की ओर लगातार एक बल लग रहा होता है, इसे क्या बोलते हैं लाल, इसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। जो बल केंद्र की ओर बेटा क्या करता है बेटा जी, लगता है, उससे अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बेटा, वस्तु को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, किसकी जरूरत होती है, अभिकेंद्रीय बल की, गुरुत्वाकर्षण बल की, बेटा वायु बल की, या फिर जो है घर्षण बल की। बेटा करेक्ट आंसर करेंगे, बहुत ही इजी सवाल है बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे। क्या बात है बेटा, बहुत ही आसान सवाल। अगर तुमने पिछले सवाल का आंसर सुना होगा, देखो मैं जो बोल रही हूं उसको सुनना
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा आगे जो सवाल होंगे ना उनमें यही कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे। तो बेटा मैं आपको समझाते हुए इसीलिए चल रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी आप लोग सुनते चलें। बेटा बहुत ही बढ़िया विकेंद्र बल, जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया। बच्चों कह रहा है संजू बेंच पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही है, बताओ उसने कितना कार्य किया, जल्दी बताओ। साक्षी पढ़ रही है, खुद को सोचो। पूजा पढ़ रही है, शुभम पढ़ रहा है, बताओ जरा इन्होंने कितना कार्य किया। अंजलि पढ़ रही है, विक्रम पढ़ रहे हैं, राजकुमार पढ़ रहे हैं, मयंक मिश्रा पढ़ रहे हैं, अनिल शर्मा पढ़ रहे हैं, अंकित निषाद पढ़ रहे हैं। कितना कार्य किया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पर जो भी बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, हम सबको पता है बेटा विस्थापन बच्चों यहाँ पर नहीं है। बेटा जब देखो कार्य के लिए बेटा किसका जरूरी है बेटा होना, बच्चों कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों का ही होना है जरूरी। कार्य और अगर बल और विस्थापन बेटा दोनों का ही होना है जरूरी। अगर बल हुआ विस्थापन नहीं हुआ तो भी कार्य जीरो। अगर बेटा जी बल जीरो हुआ विस्थापन हो गया तब भी कार्य जीरो। अगर चाहते हो कार्य हो तो दोनों ही होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, भैया कार्य तो नहीं हुआ है। 1 जूल कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है, 10 न्यूटन मीटर होता है, 100 न्यूटन मीटर होता है, या 1000 न्यूटन मीटर होता है। करेक्ट आंसर करेंगे बेटा, क्या होगा करेक्ट आंसर। मैम नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा, बेटा आपको यही तो कमेंट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज की क्लास के एंड में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट जो क्लास है वो किस चैप्टर की होनी चाहिए। दूसरी चीज बेटा ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है, तो तुम अगर दिमाग में तुम्हारे हो कि मैम सिर्फ और सिर्फ 8 बजे तक पढ़ाएंगी, तो बेटा ऐसा नहीं है, क्लास लंबी जाएगी। तो बेटा प्लीज थोड़ा सा जो है ना मोटिवेशन के साथ बैठना, राइट। बहुत ही बढ़िया मेहनत मैं करवाने वाली हूँ तुमसे, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों बल बेटा कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बेटा बल का मात्रक होता है न्यूटन, बेटा विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। बेटा कार्य का मात्रक होता है जूल, तो हम लिख सकते हैं 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। बच्चों सवाल कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो जो बल लग रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य बच्चों 0 होता है, कार्य नहीं किया जाता। ऐसा क्यों बेटा, देखो क्वेश्चन बहुत बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सब्जेक्टिव पूछेगा बेटा, आपसे टिप्पणी में पूछ लेगा, इसका बेटा सवाल करना, इसका जवाब आप सबके पास होना चाहिए। बेटा आपके पास जवाब होना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, कोई बेटा जी क्या कर रही है, वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है। बच्चों जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही होगी, हम सबको पता है अगर वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है, बल लग रहा है। कहाँ लग रहा है बेटा, केंद्र की ओर लग रहा है। केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। पर अभिकेंद्र बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता बेटा, कार्य इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बच्चों ध्यान से देखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों बल लग रहा है केंद्र की ओर। बच्चों अगर मैं देखूं बेटा तो वहां पर देखो वस्तु विस्थापित इधर हो रही है, ये मैं रेखीय विस्थापन की बात कर रही हूँ। बेटा बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हैं। बल और विस्थापन के बेटा देखो बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर तुम बेटा फॉर्मूला लगाते हो W बराबर FS cos थीटा, cos 90 लोगे बेटा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कार्य का बेटा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, क्योंकि भैया बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं, इसलिए ऐसा होता है बेटा, इसलिए ऐसा होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाए बेटा, बहुत ही अच्छे। कह रहा है हंसमुख पूर्व की तरफ जाता है 4 मीटर, फिर उत्तर तरफ जाता है 3 मीटर। कह रहा है कुल विस्थापन क्या होगा। फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग जो है ना क्वेश्चन को ऐसे नोट डाउन करने के चक्कर मत रहना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, राइट। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखो और रफ कॉपी लेकर बैठो, है ना, फेयर में सॉल्व नहीं करना, फेयर बेटा लेके मत देखो, राइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबको दिमाग लगाना है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। सो सवाल बच्चों कह रहा है कि हंसमुख पूर्व तरफ जा रहा है। बेटा पूर्व किधर है, इधर है। फिर कह रहा है वो कहाँ गया, उत्तर गया। बेटा उत्तर किधर है, इधर है। बेटा उत्तर गया बच्चों किधर, बेटा उत्तर कह रहा है कि 3 मीटर गया, 4 मीटर ये हो गया। कह रहा है कुल विस्थापन क्या होगा बेटा, विस्थापन होता है 2 बिंदुओं के बीच की बेटा न्यूनतम दूरी। इसको बेटा नामकरण कर दो A B
सी। बेटा ये क्या हो गया, हमने बेटा जी इसका नामकरण कर लिया। बच्चों एसी क्या है, विस्थापन है। बेटा एसी क्या है, बेटा विस्थापन है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। बच्चों एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब बच्चों आधार कितना है बेटा, तो आधार दिया गया है 4, तो 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, बेटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25, सॉल्व करने पे 5 आ जाएगा। 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बेटा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, 5 मीटर इज द करेक्ट। आईआईटी क्या होता है वैभव, मैम बताओ बेटा आईआईटी क्या होता है। एक सपनों की नगरी है जहां पर पहुंचना हर उस बच्चे का सपना होता है जिसने मैथ्स ले रखी होती है। बेटा उसके बारे में डिटेल में कभी हम लोग बाद में बात करेंगे ना, अभी उसके बारे में बेटा जी बात करना सही नहीं है। बच्चों आगे बढ़ेंगे। जड़त्वीय द्रव्यमान का सही सूत्र क्या है। बेटा आपको सच बताऊं ना, क्वेश्चन बहुत इजी है पर बस कहते नहीं शब्दों का फेर है बेटा। ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ बेटा, ये चैलेंज है बेटा आपके लिए कि आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बेटा आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये बेटा जो है थोड़ा सा मेरे लिए जानना जरूरी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है जड़त्वीय द्रव्यमान का सही सूत्र क्या है, m बराबर a बटा f, m बराबर f बटा a, m बराबर w इंटू जी या फिर w बराबर m इंटू जी। जल्दी से आंसर करेंगे। देखो दिमाग लगाना है, कौन करेक्ट आंसर कर पाएगा। देखो फिर मैं बोल रही हूँ करेक्ट आंसर करो, देखो दिमाग लगाओ। देखो ये मत सोचा करो कि मुझे नहीं आता है ना, जरा सोचो मुझे नहीं आता ये क्या होता है। जब तुम छोटे बच्चे थे तब तो तुम्हें ABCD भी नहीं आती थी, पर सीखी ना, दिमाग तो लगाया भाई। हाँ क्या कहोगे भाई, बी बोल रहे हैं बच्चे, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था किसी भी वस्तु के अंदर जो जड़त्व होता है बेटा, उस जड़त्व को हम लोग किससे बेटा निर्धारित करते हैं कि भाई जितना द्रव्यमान होगा उतना जड़त्व होगा, जितना द्रव्यमान उतना जड़त्व। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा वर्ड ऐड कर दिया है, जड़त्वीय द्रव्यमान। हम सब जानते हैं बेटा F बराबर होता है m इंटू ए। बेटा यही m ही है जड़त्वीय द्रव्यमान और कुछ नहीं बेटा, सिंपल है बेटा जी। यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन a हो जाएगा। B इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बोला है उनने दिमाग लगा लिया है, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। बेटा वापस से बोल रही हूँ, ये सार्थक अंकों का एक ऐसा सवाल है जिसमें आधे से ज्यादा जनता फंसती है। तो देखते हैं बेटा कितने लोग करेक्ट आंसर कर पाते हैं। ये सवाल फंसाऊ क्वेश्चन है, फंसोगे 0-0 को दे के फंसोगे। जरा देखते हैं कितने लोग फंसते हैं और कितने लोग इसको पार करके निकल जाएंगे। संख्या 10.010 में उचित सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करना। अच्छा देखो तुम्हें ना मैं लाइफलाइन नहीं, वो दो केबीसी में यूज करते हैं, ये भी तो बता दूं। 2-3 गलत है, 4 और 5 में आधी जनता फंसेगी। या तो 4 या तो 5, या तो 4 या तो 5, देख लो केवल 2 में। अब देखो ए भी जो दे रहे हैं वो तो बेवकूफा है बिल्कुल, ठीक है, इसका मतलब वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात को, है ना। अब देखो ए भी जो दे रहे हैं बेटा तुम तो बिल्कुल भूल ही जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखो सी और डी में ही करेक्ट आंसर कोई एक है, सी और डी में कोई एक आंसर करेक्ट है, देख लो तुम, देखो बता दो आंसर, आंसर बता दो। देखो बराबर टक्कर का खेल चल रहा है, 36 और 24 का फर्क है, 36 और 25 का फर्क हो गया। चलो सो गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे बच्चों का दिमाग लगाना बेटा, देखो ये तो होंगे ही होंगे। बच्चों ध्यान से देखो बेटा, देखो इस बार क्या है बेटा, असल में ये क्या लिखी है बेटा, ये जो है हमारे पास अशून्य संख्या है। और बेटा देखो बेटा ये 0 बेटा जी क्या हो गया, ये 0 बेटा मैं कह सकती हूँ 2 अशून्य संख्याओं के बीच में आ गया, इसलिए ये वाला 0 काउंट होगा, ये वाला 0 काउंट होगा। और बच्चों ये 0 तो क्या है ये बेटा, ये तो राइट साइड का 0 है, अरे इससे तो काउंट होना ही था। तो बच्चों 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। इस बार बेटा देखो यहाँ पर फंस गए हो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों आपको एग्जाम में नहीं फंसना है, ठीक है, पक्का।
ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ेंगे। मैंने फिर बोला, अब बच्चों यहाँ से बेटा असली लेवल शुरू होता है, असली जंग शुरू होती है। तुम लोग जिस सपने के साथ इस क्लास में आए थे कि मुझे न्यूमेरिकल्स करने और मुझे न्यूमेरिकल्स का डर दूर करना है, अगर तुम बेटा इस उद्देश्य से आए हो तो बेटा असली जंग अभी शुरू हो रही है। राइट, अब तक तो जो चल रहा था वो हलवा था। तुमने मान लो उसमें सारे क्वेश्चन भी सही कर दिए, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे 100 में 100 मार्क्स आएंगे, क्योंकि बच्चों वो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कोई भी कर सकता है। जरा इन सवालों के जवाब दो, असली बेटा जंग यहां से शुरू है। कह रहा है द्रव्यमान का m द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान है। कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान कितना है? फॉर्मूला पूछा गया है किसका? अभिकेंद्र बल का। नॉर्मल फोर्स नहीं पूछा गया है, F = m × a। बेटा अभिकेंद्र बल पूछा गया है, क्या होगा? अभिकेंद्र बल क्या होगा? जरा सोच लो बेटा, मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। mv/r, mvr, mv/r², mv²/r। देखो इस सवाल का अगर तुमने सही आंसर कर दिया तो अगला सवाल भी तुम करेक्ट कर पाओगे, अगर तुमने इसका सही आंसर दिया है तो। बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। बेटा अभिकेंद्र बल क्या होता है बेटा? तो अभिकेंद्र बल का मान होता है mv²/r। बेटा इसको आपने ध्यान रख लेना है, mv²/r। बच्चों जरा दिमाग लगाओ, इस बार तुमसे क्या बोल रहा है कि m द्रव्यमान का कण है, r त्रिज्या के वृत्त पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से चक्कर लगा रहा है। इस बार बच्चों रेखीय वेग नहीं है, इस बार कोणीय वेग है ओमेगा, और कह रहा है ओमेगा से चक्कर लगा रहा है। बताओ कण पर कितना अभिकेंद्र बल लग रहा होगा? अभी भी अभिकेंद्र बल पूछा गया है, इस बार बच्चों आपसे ओमेगा के लिए अभिकेंद्र बल पूछा गया है। मैम आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बेटा, थैंक यू सो मच। मैम मैं मैथमेटिक्स वाला हूँ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस से बोल रही हूँ, मैथ्स ली हो या फिर बायोलॉजी ली हो आपने, है ना, आपका सपना बेटा इंजीनियरिंग का हो या डॉक्टर का हो या फिर डिफेंस का हो, या बेटा आपका सपना एक सरकारी टीचर बनने का ही हो, बेटा फिजिक्स का हाथ पकड़ लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश। बेटा ये तीन तो आपको इतने अच्छे से तैयार करना है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन तीनों के बिना अधूरा है। राइट, आपको बेटा बता दूं कि अगर आपने बीएड का एग्जाम देखा हो ना, थोड़ा सोचो सरकारी टीचर का एग्जाम है ना, उसमें आईआईटी लेवल की मैथ से पूछी गई है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, खुद से सोचो तुम कि जनता बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन हो रहा है बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बेटा, जॉब ऑलरेडी बेटा कम है, गवर्नमेंट जॉब देना चाहती ही नहीं है, तो क्या करेगी? कंपटीशन इंक्रीज करे, कंपटीशन बढ़ा हुआ है, वो पेपर को टफ बनाएगी। तो तुम्हें खुद को इतना मांझना पड़ेगा कि तुम किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तुम्हें तैयारी बेटा एकदम से ना अपर लेवल के एग्जाम की करनी पड़ेगी, तो तुम ये छोटे छोटे एग्जाम निकाल पाओगे। समझ रहे हो? बहुत ही बढ़िया बेटा, करेक्ट आंसर कर रहे हैं मैम, सी होगा। देखो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, देखो बेटा एक रिलेशन होता है V = R ओमेगा, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V = R ओमेगा, बेटा V क्या है? रेखीय वेग है, ओमेगा है कोणीय वेग। तो बच्चे रेखीय वेग और बेटा जो हमारा कोणीय वेग है उनके मध्य संबंध क्या होता है? V = R ओमेगा। अभी तुम्हें बताया था कि बेटा अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²/r होता है। बच्चों एज इट इज लिख दो, है ना। अब जरा देखो तुमसे इस बार बोला क्या है कि भैया कोणीय वेग से चक्कर लगा रहा है, हमें एक्चुअली करना क्या है? इस फॉर्मूले में कहीं से ओमेगा को लेकर के आना है। तो बच्चों ध्यान से देखो बेटा, v की वैल्यू हम जानते हैं r ओमेगा, पुट कर दो यहाँ पर, तो बेटा जी क्या हो जाएगा? r² ओमेगा स्क्वायर। क्यों बेटा? क्योंकि ये v² था अपॉन r लिखा हुआ है बेटा, r से r कट गया, हमारे पास क्या आ गया बच्चों? हमारे पास आ गया mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया आंसर बच्चे? mr ओमेगा स्क्वायर। बेटा एक बच्ची कह रही है कि हम तो बेरोजगार रहना चाहते हैं। बेटा अगर बेरोजगार रहना चाहती हो तो क्यों डेटा खर्च कर रही हो अपना? इतने में तुम जाके बेटा तुम जो है इंस्टाग्राम पे एक रील बना सकती थी, क्या पता वो रील वायरल हो जाए और तुम्हारा ऐसे बैकग्राउंड एकदम डॉली चाय वाला देखो यार, है। अगर बेरोजगार रहना चाहते हो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, काहे फालतू में क्लास में डेटा बर्बाद कर रहे हो, है, मिलना कुछ यहाँ पर है नहीं। अगर बेरोजगार रहना तो इससे बढ़िया जाके एक रील बना लो, जाके रील अगर चल गई तो बेटा जी कम से कम थोड़ा बहुत तो तुम्हारा हो जाएगा सिस्टम। आ जाओ बच्चों दिमाग लगाना। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है बेटा,
क्वेश्चन कह रहा है कि 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिमान है। अभिकेंद्र बल क्या होगा? बेटा थोड़ा सा बेटा करेक्ट आंसर करना। हाँ, मैम नॉट अ रोस्टर, बेटा इतनी सच्चाई नहीं बोलते हैं ना, देखो इतना सच नहीं बोलना होता है। हाँ बच्चों, करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा भाई? सबसे बड़ा डिमोटिवेशनल है मैम डॉली चाय वाला। मेरी बात सुनो बेटा, कोई डिमोटिवेशनल नहीं है। अगर तुम सोचो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि जाके सड़क किनारे जाकर के चाय लगाओ, बेटा इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम सबको हम सबकी बात कर रही हो। हम सबको पैसा भी चाहिए और इज्जत भी चाहिए। पैसा तो चाहिए ही चाहिए, इज्जत चाहिए। अपन कहते हैं भाई अपन छोटी नौकरी नहीं करेंगे। एक बच्चे ने लिखा कि मैडम जी हम तो यूपीएससी का सपना रखते हैं। यूपीएससी का सपना रखने में अपने आप में एक चौड़ आती है कि भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जरा सोचो, इतना आसान नहीं है बेटा समाज की बातें सारे लोगों को इग्नोर करके बेटा एक यूनिक तरीके से काम करना। तो ही इज नॉट अ डिमोटिवेशनल बेटा। इसको मत सोचो कि यार वो डिमोटिवेट कर रहा है, कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा। अगर तुम उसकी स्टोरी देखो बेटा, उसने मेहनत करी है, और चाहे कोई भी इंसान हो जिस फील्ड में मेहनत करेगा बेटा उसको सक्सेस मिलेगी। बेटा उसको सक्सेस मिलेगी चाहे कोई भी हो। शाहरुख खान ने अपनी फील्ड में मेहनत करी तो उसको वहां पे स्टारडम मिला हुआ है, राइट बेटा। जिस बंदे ने जहां पर मेहनत करी उसको वहां पर सफलता मिलेगी, चाहे कोई भी हो। तो बेटा आप ऐसे मत सोचा करो, राइट। बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। देखो बेटा यहाँ पर दिमाग लगाओ, क्या दिया गया है यहाँ पर बेटा? एक तो द्रव्यमान दिया गया है 500 किलोग्राम, और क्या दिया गया है बेटा? कह रहा है कार जो है 50 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर चल रही है। बेटा हमें यहाँ पर 50 मीटर बेटा जो है वृत्ताकार मोड़ पे बेटा बात हो रही है, यानी बच्चों आर बराबर कितना है? 50 मीटर। कह रहा है जो चाल है वो इतनी है। बेटा देखो चाल को तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये रेखीय चाल दी गई है बच्चों, नॉर्मल चाल दी गई है। v बराबर कितना है? 36 किलोमीटर पर आर। हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। बेटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, क्या करोगे? 5/18 गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 बेटा कितना आ गया? 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाए। दिमाग लगाओ तुम फटाफट से। m तुम्हें दिया गया है, r तुम्हें दिया गया है, v तुम्हें दिया गया है। बेटा निकालना क्या है आपको? निकालना है अभिकेंद्र बल। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा? यहाँ पर बेटा फॉर्मूला आएगा mv²/r, क्योंकि बेटा रेखीय वेग है तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सारी वैल्यू पुट कर दो। m का मान कितना है बेटा? 500 है। v कितना है बेटा? v अपन ने निकाला है 10, तो बेटा 10 × 10 कर देती हूँ क्योंकि स्क्वायर है। r बेटा कितना है? 50। 0 बेटा यहाँ से कट गया, 5 यहाँ बेटा 5 ये कट गया, कितना आ गया? अभिकेंद्र बल का बेटा मान आ गया 1000। बेटा कोई सा ये बल क्यों ना हो बच्चे, बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कर लिया बेटा आप लोगों ने? क्या कर लिया? एवरीबॉडी करेक्ट आंसर करेंगे। सो बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ जी बेटा फटाफट से आंसर करेंगे एवरीबॉडी। बच्चों अगला सवाल दिमाग से आंसर करना। कह रहा है क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से चलती हुई या घूमती हुई एक वस्तु के लिए कांस्टेंट क्या है? वृत्त है, क्षैतिज वृत्त है, अचर चाल का मतलब क्या है कि बच्चों एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है। तो कह रहा है बताओ उसके लिए कांस्टेंट क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बल कांस्टेंट होगा, या बेटा गतिज ऊर्जा कांस्टेंट होगा? बेटा फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। नंद जी रोहित कुमार को जो है ना ब्लॉक कर दीजिए प्लीज। हाँ इस सो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ जी चैनल से ही हाइड कर दो, इन बच्चों को पढ़ना ही नहीं है। मेरी बात सुनो बेटा, अगर देखो एड़े गहरे कमेंट करोगे ऐसा जो मुझे लगा कि मेरे बाकी बच्चों के लिए हानिकारक है, मैं उस बच्चे को चैनल से ही ब्लॉक करवा दूंगी। ये चैनल तुम्हें डिजर्व नहीं करता, राइट ये जगह मैंने बार बार बोला है, मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में बेटा बोला है कि तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन का चैट सेक्शन होगा, मेरे लिए बेटा ये मंदिर है, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं करना है, और अगर आ गया बेटा मैं चैनल से ब्लॉक करवा दूंगी, समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी कमेंट मत करना जो मेरे बाकी बच्चों को जो है मैं कह सकता हूँ गलत रास्ते पर ले जाने वाला हो कमेंट। अगर ऐसा कोई भी आएगा मैं उसको चैनल से ब्लॉक करवा दूंगी, ये चैनल आपको डिजर्व नहीं करता। हाँ जी बेटा बहुत ही अच्छी। बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वेग कैसे हो सकता है? जरा दिमाग लगाओ बेटा।
अगर वस्तु वृत्ताकार मार्ग में बेटा चल रही है, अचर चाल से भले चल रही हो, पर बेटा उसकी दिशा तो बेटा बदलेगी ना, दिशा बदलेगी तो वेलोसिटी चेंज होनी है बेटा, एक्सेलरेशन बेटा ये भी सब चेंज होना है बेटा, गतिज ऊर्जा केवल कांस्टेंट रहती है। बच्चों का करेक्ट आंसर करना, बच्चे करेक्ट आंसर करना। समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 और R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चल रहे हैं, उन पर आरोपित अभिकेंद्र बल का अनुपात क्या होगा? बच्चों आप सबको अब फॉर्मूला पता है अभिकेंद्र बल का, बेटा अब आप सबको अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला पता है, बेटा आपको अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला पता है, तो अब तो आंसर आ ही जाएगा। बेटा जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? तो क्या बोल रहा है, समान द्रव्यमान वाले दो हमारे पास कण हैं, R1 R2 त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर समान चाल से चल रहे हैं, उन पर आरोपित अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा? देखो मैं बेटा वापस से बता दूं, यहाँ पर अभिकेंद्र बल का यही फॉर्मूला लगना है, mv²/r। जल्दी बताओ क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर करना है बेटा, बेटा जल्दी बताएंगे बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, नोट कर लें बेटा, प्रेम जो है बाद में नोट कर लेना, अभी अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने तभी कहा है रफ कॉपी लेके बैठो, फिर कॉपी में बेटा जो है नोट से जो है आप आराम से जो है चेप लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं बी बेटा √R2/R1 कैसे कर रहे हो यार, कोशिश तो करा करो यार। देखो मेरी बात सुनो, केवल देख के आंसर तो नहीं आएगा, थोड़ा सा हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। मैंने फिर बोला अब आपको हर एक सवाल में पेन चलाना पड़ेगा, तुक्के मार के आंसर करोगे बेटा गलती ही करोगे, ठीक है। मेरी बात सुनो बेटा, कैसे आंसर आएगा, देखो कह रहा है कि समान द्रव्यमान वाले दो कण हैं बेटा, मान लिया पहले वाले बेटा त्रिज्या क्या है R1 है बेटा, मान लो कि ये क्या है इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। दूसरे वाले के लिए बच्चों क्या हो गया, mv² बटे क्या हो गया R2 बेटा। उसका रीजन क्या है, कह रहा है कि भाई समान द्रव्यमान के समान चाल से चल रहे बेटा, यहाँ पर v1 v2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, m1 m2 लिखने की जरूरत, क्योंकि m और v क्या है दोनों के लिए बराबर हैं। कुछ नहीं करना बेटा, अभिकेंद्र बल का अनुपात ज्ञात करना है बेटा। F1 बटे F2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mv² बटे R1 अपॉन mv² बटे R2 बेटा। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, F1 बटे F2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कट गया आपस में, R2 ऊपर जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा R2 बटा R1 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, R2 बटे R1, R2 बटे R1। आप बच्चों देखो यहाँ से भी ऐसे भी देख सकते थे, हमें सबको पता है बेटा F क्या है बेटा, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या है, mv² बटे R बेटा। अभिकेंद्र बल क्या है बच्चों, ध्यान से देखो बेटा, ये त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी अभिकेंद्र बल उतना कम लग रहा होगा, राइट। गाइज यहाँ से मैं नंद जी को फ्री कर रही हूँ, अब पोल नहीं आएंगे, अब आपको क्योंकि हर एक सवाल में क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको कमेंट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मैम ये वाला सही आंसर होगा, ठीक है, ओके। अब बेटा हर एक क्वेश्चन ही है, अगले बेटा हम लोग 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ हाथ और पैर चला रहे होंगे, तो जिनको मेहनत करनी है बेटा वही आप आंसर करेंगे, ठीक है, ओके। अरे बेटा मयंक अब आपको आंसर करना, अब मैं आपके नाम भी पढ़ पाऊंगी, मुझे दिखेगा कि यार हाँ मेरा बच्चा कौन सा बच्चा आंसर सही कर रहा है। बेटा क्वेश्चन कह रहा है, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में 5 सेकंड में घूमता है, कण का औसत वेग क्या होगा? बेटा जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कोशिश करो बेटा, वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, वो क्या है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, ताहा खान बेटा डिफिकल्ट नहीं है। देखो देखो अगर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो खुद देख पाओगे कि यार हाँ मैं कहाँ पे गलती कर रहा था, राइट। सो यहां पर क्या होगा बेटा, आंसर क्या कह रहे हो आप? ओके रॉकी कुमार ने ए बोला है, ओके पूजा बिल्कुल सही आंसर कर रही है, असलीन बेटा दीपक बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बेटा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जरा ध्यान देखो कैसे होगा बच्चों, देखो पहली चीज तो औसत वेग क्या होता है बेटा, क्या होता है औसत वेग? बेटा औसत वेग का फॉर्मूला होता है वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन बटे कुल समय। बेटा कुल विस्थापन बटे कुल समय क्या होता है, औसत वेग होता है। अब बच्चों हमें करना क्या है, देखो कह रहा है कि जो कण है वो क्या कर रहा है, 5
कण क्या कर रहा है बेटा जी 10 मीटर। बेटा रेडियस कितनी दी गई है 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर कह रहा है कि 5 सेकंड, बेटा समय 5 दिया गया है, कह रहा है कण का औसत वेग क्या होगा। तो बच्चों पहले निकालो विस्थापन। बेटा विस्थापन क्या होगा, बेटा विस्थापन क्या होगा जरा बताओ, क्या होगा बेटा विस्थापन, जल्दी बताओ बेटा विस्थापन क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ बच्चों यहां पर आप क्या करो, देखो आप बेटा ध्यान से देखो, बेटा विस्थापन यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करो। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। बच्चों विस्थापन बेटा जी क्या हो जाएगा, ये है बेटा विस्थापन। बच्चों विस्थापन क्या होगा बेटा, 2 गुणे यानी व्यास के बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, 2 इंटू आर। बेटा आर कितना है 10, बेटा समय कितना लगा है 5, 5 दूनी 10, बेटा आंसर कितना आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बेटा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप सबकी जानकारी के लिए बेटा बता दूं, अगर आपसे यहां पर औसत चाल बोलता, अगर औसत चाल बोलता तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आता। पूछो कैसे, अगर चाल बोलता, अगर बेटा चाल बोलता तो बच्चों हमें क्या लिखते। बच्चों देखो यहां पर तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने पहले आपको जानबूझकर ए बताया ताकि तुम लोग गलती करो। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होती है कुल। एवरीबॉडी नेटवर्क इशू हो गया क्या, मैं देखती हूँ। गाइज डोंट वरी, मैंने नंद जी को बोला है, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, डोंट वरी। 1 सेकेंड रुकिए जरा, 1 सेकेंड बच्चे। बेटा परेशान मत हो, है ना, थोड़ा सा बेटा परेशान मत हो, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ बेटा। सो गाइज अभी क्लास आ गई क्या वापस से, गाइज क्लास वापस आ गई बेटा, मुझे बताएंगे अब, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा बेटा फ्लक्चुएशन हुआ है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है, कोई नहीं बेटा, देखो मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। जो बेटा लोग हैं वो देखेंगे बच्चे, है ना। अभी ठीक है, अभी ठीक है, पक्का पक्का, एक बार रिफ्रेश कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बेटा ओके, है ना, परेशान मत हो बच्चे, परेशान मत हो। मैंने वैसे तो मैसेज डाल दिया ग्रुप पे, जो टेक्निकल बंदा है बेटा वो कर लेगा, राइट। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण प्रारंभ में 20 सेकंड तक 3 मीटर पर सेकंड के वेग से, अगले 20 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, अंतिम 20 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, तो कण का औसत वेग क्या होगा। अगेन बच्चों चैलेंजर क्वेश्चन, अगेन चैलेंजर क्वेश्चन। ये फिर ऐसा सवाल आया है जिसमें तुम थोड़ी सी दिक्कत में आ सकते हो। एवरीबॉडी करेक्ट आंसर करेंगे। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। बाकी बेटा जो है ना, मेरा इंस्टा भी आप यूज कर सकते हो, रुचि 16 डाउटनट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पर एक बार मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, रुचि 16 डाउटनट पर। बाकी बच्चों टेलीग्राम ग्रुप है अपना, डाउटनट क्लास 11th हिंदी मीडियम, वहां पीडीएफ मिल जाएगी आपको। करेक्ट आंसर बेटा जी क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे। डी बोल रहे हो क्या, कौन बोल रहा है, सी बोल रहे हो क्या। ओए होए गलती कर दी, गलती हो रही है, फिर बोल रही हूं मैं, दिमाग लगा लो वरना ऐसी गलती करके आओगे। देखो यहाँ पर अगर तुम बच्चों यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो तो बेटा हमें 3 तरह के मान दिए गए हैं कि भैया पहले 20 सेकंड में v कितना रहा है 3 मीटर पर सेकंड, पहले समय में कितना रहा है, पहले जो है बेटा 20 सेकंड में। फिर अगले 20 सेकंड की ही बात करी गई बेटा, समान समय अंतराल बेटा बात हो रही है बेटा, वेलोसिटी चेंज हुई है 4 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है कि अगले 20 सेकंड में क्या हो गया, अगले 20 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड हुआ है, यानी कि बच्चों पहले रास्ते में 3 हुआ, फिर अगले 20 सेकंड में 4, फिर 5। अगर जब ऐसा होता है, जब सिचुएशन ये होती है, जब सिचुएशन ये होती है बेटा, तब औसत वेग किसके बराबर होता है, तब बच्चों औसत वेग बेटा किसके बराबर हो जाएगा, तब बच्चों औसत वेग बराबर होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। बच्चों v1 v2 v3 बाई 3। अगर मान लो यहाँ पर 4, मान लो कोई चौथी वैल्यू और दी होती तो बेटा जी क्या होता, अपॉन 4 कर देते हैं।
V1 कितना है 3 है, V2 कितना है 4 है बेटा, V3 कितना है 5, 5/3 बेटा कितना हो गया 5 4 9 9 3 12, 12/3, 3 चौको 12 बेटा 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। देख के बताओ बेटा करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। तुम क्या कर रहे थे, तुम कर रहे थे 5 मीटर पर सेकेंड बोल रहे थे तुम, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कर लिया, हो गया, वेरी गुड बेटा। इसलिए नहीं किया हम लोगों ने, देखो अभी तुम गलती करते, तुम कहते मैडम औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी कुल जो है विस्थापन बटे कुल समय, गलती कर देते। जब बेटा अगर ऐसा केस होगा बच्चों समान समयांतराल में, जब बच्चों वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो हमें क्या करेंगे, हम बेटा ये करेंगे। अब गलती मत करना। मशरूक शेख कह रहे मैम न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, अरे यही तो सीखने आए हो, नहीं हो रहा है एक अलग बात है, क्लास में कर नहीं रहे हो, सीख नहीं रहे हो, ये अलग बात है। जो बच्चा सीखेगा अगली बार वो क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं सीखोगे बेटा तो जिंदगी भर यही कहोगे कि न्यूमेरिकल नहीं आता नहीं आता नहीं आता। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कोई वस्तु एक समान चाल v से r त्रिज्या वाले वृत्त के अनुदिश गतिमान है, वस्तु के वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, अतः एक्सलरेशन उत्पन्न हो रहा होगा, एक्सलरेशन अपरिवर्तित होगा, वेग का परिमाण बदल रहा होगा या वेग या एक्सलरेशन शून्य होगा। क्या लगता है तुम्हें क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर? बेटा बिल्कुल बेटा प्रिंसेस उजाला बेटा पेपर में एमसीक्यू भी होगा। बेटा बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। बी बोल रहे हो क्या बेटा? यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बेटा ध्यान सुनो, एक्सलरेशन बेटा नहीं हो सकता। सोचो मेरी बात सुनो पहले, तुम लोग ना ये मत सोचना, देखो मैं आपको बता दूं, जिसने क्लास करी होगी वन शॉट वाली उसको पता है। देखो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है बेटा, कॉन्सेप्ट सीख लो, आपके जो है 5 सवाल निकल जाएंगे, 5 क्या 10 सवाल भी निकल जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो 10 सवाल रटने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो 10 सवाल आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो, जब भी कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रही होती है बेटा, देखो वेग की दिशा बेटा लगातार बदल रही है, इसलिए क्या होता है बच्चों, इसलिए जो है वस्तु का वेग बदलता है। हम सबको पता है बेटा एक्सलरेशन क्या होता है, बेटा एक्सलरेशन क्या होता है भाई, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर ही तो बच्चों क्या होता है, एक्सलरेशन होता है। अब चूंकि वेग बदल रहा है इसलिए बच्चों एक्सलरेशन होता है। कौन सा बेटा एक्सलरेशन होगा, तो बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दो जिनको नहीं पता है बच्चों, अभिकेंद्र त्वरण हमेशा लग रहा होता है। अभिकेंद्र बेटा त्वरण क्या होता है, हमेशा लग रहा होता है। अब तुम कहोगे मैम अभिकेंद्र त्वरण ही तो लग रहा है ना, और अभिकेंद्र त्वरण की जो वैल्यू मैम वो तो बिल्कुल सेम रहेगी। बेटा नहीं सेम रहेगी, पूछो क्यों? बेटा एक्सलरेशन भी क्या है, सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो बच्चों क्या होगा, हर बिंदु पर बेटा देखो एक्सलरेशन की दिशा भी बदल रही है, इसलिए बच्चों त्वरण भी क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। बेटा नहीं परिवर्तित होगा, यहाँ लिखा है अपरिवर्तित, बेटा परिवर्तित होगा, राइट। वेग का परिमाण बेटा, वेग का परिमाण नहीं बदल रहा, वेग का परिमाण बोले तो चाल बेटा, चाल नहीं बदल रही है। एक्सलेशन शून्य शून्य कैसे यार, समझ में आ गया बेटा? करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर। वी और ओमेगा में सही संबंध क्या है बताओ? हाँ एग्जैक्टली बेटा, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। बेटा सेंट्रीपिटल सी से लेते हैं ना कि एस से। ओहो ऐसा भी होता है मैम? बेटा बिल्कुल ऐसा ही होता है। बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे, फटाफट से बताएंगे वी और ओमेगा में सही संबंध क्या। अगर क्लास पूरी देखी होगी तो आपको पता होगा, जल्दी बताएंगे। देखो अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी अब अपने आप तुमसे सवाल होंगे, क्योंकि तुम लोग पहले हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, है ना, बट कॉन्सेप्ट को याद रखना यार। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया ही पढ़ाया था। वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, यही अभी से संबंध होता है। अभिकेंद्र त्वरण को कोणीय चाल के रूप में व्यक्त करो। अभी तुमने किया था, अभी तुमने किया था। अभिकेंद्र त्वरण को कोणीय चाल के रूप में व्यक्त करो। AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? ओमेगा इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा क्यूब आर, या फिर ओमेगा पावर 4 आर।
वेरी गुड, अगेन बच्चों बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा बिल्कुल सही कहा। आ जाओ, कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन में सही संबंध क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया है बेटा। कह रहा है कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन में क्या संबंध होता है? कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन में संबंध क्या होता है? जल्दी बताएंगे फटाफट से एवरीबॉडी। बच्चों ये सारे फॉर्मूलेज हैं जिन्होंने नहीं पहले पढ़ा हुआ है बेटा, नोट कर लेना है ना, वरना बेटा आएगा ही नहीं आपको, है ना। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो आप लोग? डी बोल रहे हो क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। देखो दिमाग लगाओ, मेरी बात सुनो बच्चा, मेरी बात सुनो। कोणीय वेग क्या होता है बेटा? इसको हम ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय विस्थापन बेटा जी क्या होता है? थीटा होता है। जितना कोण चेंज हुआ बेटा, जितना एंगल चेंज हुआ गति बेटा जी, हमने उसको क्या बोला बेटा? कोणीय विस्थापन बोला। बच्चों देखो जैसे रेखीय वेग क्या होता है बेटा? v बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे मैम विस्थापन बटे समय v बराबर ds बटे v बराबर s बटे t। अगर हमें तात्क्षणिक वेग निकालना हो तो बच्चों हम कैसे निकालते हैं बेटा? वो निकालते हैं v बराबर ds बटे dt। बेटा ये क्या है? तात्क्षणिक वेग। जैसे मैं बोलूं अभी 8:10 पे तुम कैसे बैठे हो, है ना, कहाँ बैठे हो तुम? टेबल बैठे हो, चेयर बैठे हो, घर के बाहर बैठे हो, आंगन में बैठे हो, मोहल्ले में बैठे हो, छत पर बैठे हो, कहाँ पर बैठे हो बच्चों? तात्क्षणिक मतलब कि उस मोमेंट पर, राइट बेटा। आ जाओ बच्चों, जिस प्रकार से बेटा जी ये बेटा वैल्यू हो जाएगी बेटा बिल्कुल वैसे। आ जाओ ओमेगा के लिए लिखते हैं बेटा। ओमेगा के लिए क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। बेटा विस्थापन कितना होता है? थीटा, थीटा बटे टी। तो बच्चों ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे तात्क्षणिक बेटा निकालना हो तो जो तात्क्षणिक बेटा कोणीय वेग क्या हो जाएगा? डी थीटा बटे डी टी। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। बहुत ही बढ़िया। कह रहा है तोप के नाल मुख को क्षैतिज से कितने कोण पर रखें कि गोला सबसे ज्यादा दूरी तय करे? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, जल्दी बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी बताएंगे बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर भैया। बच्चों आर का बेटा क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बच्चों याद करो हमने क्या पढ़ा था? अरे भैया साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है? साइन का मैक्सिमम मान होता है 1। और 1 किसका मान होता है बेटा? 1 वैल्यू होती है बेटा किसकी? बेटा 90 की। तो बच्चों क्या लिखेंगे? साइन 90। बच्चों 2 थीटा बराबर क्या हो गया? 90। बेटा थीटा बराबर क्या हो गया? 90/2 यानी कि 45 डिग्री। यानी कि बच्चों अगर आप चाहते हो कि सबसे ज्यादा दूरी तक हमारी वस्तु जाए, आपको बेटा क्या करना होगा? 45 डिग्री पर उसको प्रक्षेपित करना होगा। बहुत ही अच्छे बेटा। बच्चों इसका आंसर करना। सवाल कह रहा है किसी वियुक्त निकाय का कुल अंतिम संवेग उसके प्रारंभिक संवेग की तुलना में क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, आधा हो जाता है, बराबर हो जाता है? मैम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्या है बेटा? मेरी बात सुनो, आपको बेटा देखो पहले लिंक कहाँ मिल जाएगा? आपको बच्चे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सर्च करना है। कैसे सर्च करोगे? ये सर्च करोगे डाउटनट क्लास 11 हिंदी मीडियम। आपको बेटा सारे टीचर्स की शक्ल दिख जाएगी और बच्चों ये है अपने चैनल का नाम। ओके कर लोगे सर्च? पक्का पक्का, डन डन डन। आ जाओ। वेरी गुड बेटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बढ़ जाता है बेटा, गलत कह रहे हो। बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा, बराबर होता है। संवेग संरक्षण का नियम बेटा किसका नियम बच्चे? संवेग संरक्षण का नियम। बेटा संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों? संवेग संरक्षण का नियम होता है कि भाई कुल संवेग बराबर बेटा जी कुल संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा। बेटा पहले का संवेग और बच्चे बाद का संवेग क्या होगा बेटा? आपस में बराबर रहेगा। बच्चों सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है
1500 किलोग्राम द्रव्यमान वाले कार की चाल u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से समान रूप से बढ़कर v बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो कार के संवेग में परिवर्तन क्या होगा। बच्चों मेरी बात सुनो, आपको जो मतलब मैंने प्लान कर रखा है, मैंने सोचा है अगली क्लास में गुरुत्वाकर्षण का वन शॉट लाऊंगी, गुरुत्वाकर्षण का वन शॉट, क्योंकि बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है ना बेटा, बुक 1 का बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो गाइज मैंने सोचा है ये, बाकी आप लोग कमेंट कर देना, अगर आप कोई और चैप्टर बोलेंगे बेटा मैं वो भी करवा दूंगी, ठीक है। पर बच्चों मैंने बेटा ये प्लान किया हुआ है, आप बता देना कि भाई आपको क्या पढ़ना है, बेटा मैंने ये सोचा हुआ है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है 1500 किलोग्राम द्रव्यमान वाले कार की चाल, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ मैम इतना पढ़ने के बाद भी सब नया लग रहा है बेटा, नया तो लगेगा ही लगेगा, अगर ऐसे एकदम एक दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़े बेटा फिर तो नया लगेगा ही ना, है। वेरी गुड बेटा, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है m बराबर है 1500 किलोग्राम। बेटा कॉपी निकालो, सॉल्व करो, नहीं सॉल्व करोगे बेटा नहीं कभी नहीं आएगा, जिंदगी में कभी नहीं आएगा, नहीं सॉल्व करोगे तो। कार की बेटा प्रारंभिक चाल कितनी है बेटा, प्रारंभिक चाल है 10 मीटर पर सेकेंड, अंतिम चाल क्या है, ये है 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहे कार के संवेग में परिवर्तन क्या होगा बेटा, संवेग परिवर्तन क्या होता है, तो आप कहोगे मैम अंतिम संवेग माइनस का प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग क्या होगा बेटा, आप कहोगे मैम द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग माइनस का द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग। द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेग बदल रहा है। m को बाहर निकाल लो यार, v माइनस u बच गया, m का मान कितना भाई जी 1500 है ना बेटा। अंतिम वेग कितना है बच्चा 20 है, u कितना है 10 है, बिल्कुल सही कहा बेटा। 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इतना हलवा तो सवाल था, बताओ है, इतना हलवा सवाल था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता है बेटा, करेक्ट आंसर करना, नहीं तो बेटा हम देखो मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में पेन की जरूरत नहीं है बेटा, इसका आपको बता दूं गाइज फॉर दिस क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के सोचो, बिना पेन उठाए सोचो। गाइज फॉर स्पेशली दिस क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक, बिना पेन उठाए आंसर करो। आय हाय हाय, मैं नाम लेती हूँ। दुर्गा गुप्ता बहुत ही बढ़िया, शुभम बहुत ही अच्छे, साधना गौतम बहुत ही बढ़िया, पूनम बहुत ही अच्छे बेटा, अस्मिता बहुत ही अच्छे, अफजल मलिक बहुत ही अच्छे। अब वो चीटिंग मत करना, ठीक है। सो गाइज एक्चुअली ध्यान से सुनो, देखो बल कब लगता है, तुम्हें फोर्स कब लगाना पड़ता है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो अब तुम अपने लिए सोचो बेटा, अपने लिए सोचो, अगर तुम इज्जत के साथ सुबह 5 बजे उठ जाओ, है ना, अपनी कॉपी किताबें लेके एकदम से शरीफ बच्चे की तरह बैठ जाओ, इसके बाद एकदम से अच्छे से राजा बाबू बन के आराम से ना अपने जो है स्कूल चले गए, इसके बाद स्कूल से आए वापस से जो है बैठ गए पढ़ने के लिए, है ना, उसके बाद बच्चों रात में क्लास करी, फिर सो गए, फिर सुबह 5 बजे उठ रहे। एक बात मुझे बताओ, क्या इस केस में माता और पिताश्री के द्वारा जो है आपके ऊपर कोई बल लगाया जाएगा? नहीं लगाया जाएगा। पर आप क्या करते हैं, जब तक पिताजी की गरम गरम गालियां नहीं आती हैं तब तक आपका बिस्तर गरम होता रहता है, आप गरम बिस्तर से उठना चाहते नहीं, अभी सर्दी आ जाएगी तो और बेशरम बन जाओगे, है ना। जब तक चप्पल नहीं आए ना तब तक तुम उठोगे नहीं। तो वो चप्पल क्या है, वो चप्पल फोर्स है, वो चप्पल वही एक्सटर्नल फोर्स है जो तुमसे चाह रही है तुम्हारी स्टेट में चेंज करना, है ना। वो क्योंकि वो तुम्हारी स्टेट सही नहीं है। अगर तुम सही से इज्जत से पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी को कोई जरूरत नहीं, मम्मी खुद अपनी एनर्जी बेचारी बचा के रखना चाहती, बेचारी डेली खाना बना रही है, इतना काम कर रही है, वही एनर्जी कपड़े धुलने में लगा देगी, कपड़ा और जो है धुल जाएगा, है। पापा वही एनर्जी जो है आराम से और अपना जो है गप्पे लगा लेंगे, है ना, लेकिन उनको वो एनर्जी तुम्हारे ऊपर लगानी पड़ती है।
अरे उठो, घर बिल्कुल जो है सो के भर दिया है ना, 10 तरह की बातें बोलनी पड़ती हैं। तो बच्चों एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही, बच्चों बिल्कुल वैसे ही माना 2 किलोग्राम द्रव्यमान कोई पिंड है, घर्षणहीन क्षैतिज पर रखा हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड के बच्चों नियत वेग से चल रहा है। अरे जब कांस्टेंट फोर्स है बेटा, कांस्टेंट फोर्स है, अगर इसी वेग से गति बनाए रखना है, कोई फोर्स नहीं लगाना बेटा, एक्चुअली कोई फोर्स नहीं लगाना है, जीरो, इसी वेग से बेटा जी कोई फोर्स नहीं लगाना। मैम 12th हिंदी मीडियम चैनल पे क्लास क्यों नहीं हो रही है बेटा? सादिया खान, आज मैम की तबीयत खराब है, मैडम को वायरल हो गया है तो मैम घर चली गई हैं। बाकी बेटा मेरी क्लास आएगी सैटरडे को। ओके, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस करेक्ट आंसर आ गया बेटा, करेक्ट आंसर आ गया। मैम मेरा तो अभी 8 बजे मॉर्निंग होता है बेटा। देखो मैं बोल दूं ना, सच बोलूंगी, 8 बजे जिसका मॉर्निंग हो रहा है ना, अगर 8 बजे मॉर्निंग हो रही है, 10 बजे मॉर्निंग हो रही है, वो दिन दूर नहीं है कि सुबह सुबह जो है पलवा और फावड़ा उठाकर सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ेगा। अगर चाहते हो बल का सही मान क्या है बेटा, करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा बेटा? फटाफट से आंसर करेंगे। अरे भैया एक तो नेटवर्क खून पी लिए भाई। ओहो क्या बताया जाए बेटा, क्या थोड़ा सा बेटा जो है कोऑपरेट कर लो यार। बिल्कुल यार बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही बेटा, मैं समझ रही हूँ यार, कोई बात नहीं बेटा। आगे वापस से क्लास आ गई शायद, मुझे ऐसा लग रहा है वापस से क्लास आ गई ना एकदम से। मैम 5G है फिर भी, अरे बेटा तुम्हारे 5G में दिक्कत नहीं है, यहाँ के नेटवर्क में दिक्कत हो रखी है, तुम्हारे 5G में दिक्कत नहीं है। तुम्हारा 5G बढ़िया चल रहा है तुम्हारा 5G बढ़िया चल रहा है यार, तुम्हारे 5G में प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके जोया ने सही आंसर किया हुआ है बेटा। ऑल फॉर्मूला बेटा वीडियो बेटा जल्दी आएगी भी, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, पहले पढ़ लो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैम मैं हॉटस्पॉट दूं क्या? यार देखो ना, मैं तुम लोगों के घर से इतनी दूर हूं ना कि तुम्हारा नेटवर्क यहाँ तक आएगा नहीं, वरना मैं हॉटस्पॉट तो ले लेती। ठीक है, मैं इतनी दूर हूँ तुमसे कि बेटा वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर हूँ, है ना तुम्हारे वाईफाई के बेटा जो है नेटवर्क क्षेत्र से मैं बाहर हूँ। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है किसी मुक्केबाज के मुक्के के द्वारा 0.5 सेकेंड, बेटा समय क्या है बेटा? समय है 0.5 सेकेंड। कह रहा है कि 20 न्यूटन सेकेंड का आवेग लग रहा है बेटा, इम्पल्स। बेटा इम्पल्स गाइस, क्या ये इम्पल्स है बेटा? बच्चों इम्पल्स बेटा जे से दर्शा दो बेटा। तो बच्चों जे इक्वल टू कितना दिया गया है? 20 न्यूटन सेकेंड दिया गया है। कह रहा है फोर्स का सही मान क्या होगा बेटा? देखो याद रखना हमेशा, आवेग बेटा बराबर क्या होता है बेटा? आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल। बेटा बल गुणे समयांतराल, बेटा ये होता है आवेग का फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है बेटा? बल निकालना है, तो बेटा बल बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चों बल बराबर हो जाएगा आवेग बटे समयांतराल। बेटा बल बराबर क्या हो जाएगा? आवेग बटे समयांतराल। बच्चों व्हाट इज इम्पल्स हियर? बेटा इम्पल्स की वैल्यू क्या दी गई है? 20 दी गई है। बेटा कितना टाइम दिया गया है? 0.5 दिया गया है। पॉइंट आओ, 0 बढ़ाओ, 5 को 20 बेटा 40 इज द करेक्ट आंसर। बेटा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 40 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बेटा एसएसबी लवर नोट्स बेटा आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। बेटा 100 कैसे हो सकता है? गलती क्यों करो बेटा, ये आवेग दिया गया है, आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। बेटा बल गुणे समयांतराल, बेटा करेक्ट आंसर करो बेटा फटाफट से। मैं आपकी पढ़ाई में 1 नंबर है, आपकी पढ़ाई 1 नंबर, आपकी क्लास में बोर्ड नहीं होते बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आज बेटा आगे बढ़े, पक्का यहाँ तक आ गया। देखो यहाँ पर क्या दिया गया था कि भाई समय दिया गया था बेटा, हमें देखो ये आवेग की वैल्यू दी गई, निकालना है बल का मान। बेटा सीधा फॉर्मूला दिया गया बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, बहुत ही अच्छे। बच्चे क्वेश्चन कह रहा है, ये तो आसान है, देखो ये तो कर लो यार, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। मैम आप कंजूस है बेटा, हमने कौन सा बेटा जो है तुम्हारी खेती जोत ली है तो तुम कह रहे हो हम कंजूस हैं? मैंने कौन सी तुम्हें जो है चाय नहीं पिलाई तो तुम कह रहे हो कि मैम कंजूस है? रानी बेटा, रानी बताओ तुम हैं? बेटा बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे?
मैम हम मास भी निकाल रहे थे। अरे बाप रे सौरभ, हाँ बेटा, बेटा दिमाग हैंग हो गया था क्या है? ये जो क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही बेटा इजी पीजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने से, बेटा एफ की वैल्यू कितनी है? बेटा एफ की वैल्यू है 10 न्यूटन। उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन उत्पन्न हो जाता है। बेटा वेरी इजी पीजी क्वेश्चन है। निकालना है बेटा एम का जवाब। मान लो बेटा सौरभ अब निकालो, अब एम का मान निकालो, बहुत ही आसान। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। ध्यान से देखो बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू होता है m इंटू ए। बेटा m बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन a। बेटा f का मान है 10, a का मान है 5, 5 दूनी बेटा 10, तो बेटा द्रव्यमान है चूंकि बच्चों तो क्या आ जाएगा? kg आ जाएगा। बेटा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2 kg। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, आवेग का विमीय सूत्र। आह मजा आ गया, मुझे मजा आ गया। आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो आवेग का विमीय सूत्र निकालना है। देखो मेरी बात सुनो, विमीय सूत्र को बेटा तुम चाहे कितने ही बड़े बेटा तुम जो है तोता हो, तुम रट नहीं सकते हो, तो तोता बनने की कोशिश ना करें, है ना, थोड़ी सी बेटा मेहनत कर ले। बेटा फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे, फटाफट से आंसर करेंगे। मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बेटा, बिल्कुल बेटा पूनम मेरे दिमाग में है बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? देखो फॉर्मूला आप सबको पता है बेटा, आवेग का फॉर्मूला अभी दिखाया था मैंने। बेटा आवेग बराबर क्या होता है? सब लोग निकालो फटाफट से, दिमाग लगाओ। आवेग बराबर क्या होता है? सब लोग आ गई मैं वापस आ गई हूँ बेटा, वापस आ गई हूँ मैं। बेटा यार मैं समझ रही हूँ यार बेटा। देखो इसमें मैं बताऊँ आपको, देखो मैं आपको बताऊँ, इसमें ना मेरी फॉल्ट है, नंद जी बेचारे बार बार लगे हुए हैं, उनकी फॉल्ट भी नहीं है, जो बंदा इसके पीछे लगा हुआ है उसकी फॉल्ट भी नहीं है। बेटा जी इस टाइम पर ना पिछले 4-5 दिनों से ऐसा हो ही रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं बेटा। यहाँ पर कोई बटन नहीं लगा है कि हाँ मैं उसको बार बार जो है कुछ कर दूँ तो सही हो जाए बेटा, है ना। थोड़ा सा बच्चों जो है क्वेश्चन दिक्कत हो रही, मतलब थोड़ा सा बेटा आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, कर लीजिए। चलो सो गाइस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समयांतराल। बेटा बल क्या होता है? तो ये होता है mLT की पावर -2। बेटा समयांतराल, बेटा समय बेटा जी क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। सो गाइस ध्यान से देखो बेटा बच्चों, ये t की पावर +1 बेटा, ये -2 बेटा जी क्या आ जाएगा? समान आधार है बेटा, घाते क्या होंगी? जुड़ेंगी। -2 + 1 बेटा यहाँ से क्या आ गया? mLT की पावर -1 इज द करेक्ट आंसर। बेटा जी क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा बच्चे? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आवेग का सही सूत्र क्या है बेटा? फॉर्मूला तो सबको बताइए बेटा, सही सूत्र क्या होगा? हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, आंसर निकाल दिया है बेटा। सही सूत्र क्या हो जाएगा? जे बराबर क्या होगा? बल गुणे समयांतराल, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार बेटा सवाल है, बहुत ही अगेन बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो लोग कह रहे हैं कि मैम फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होती है, बेटा मैं तुम्हें फॉर्मूला दे रही हूँ और तुम आंसर निकालो, ठीक है। कह रहा है लंबे पुल को पार करने में लगा समय बेटा निकालना है, ठीक है बच्चों। मैं तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला दे रही हूँ, ठीक है। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, मेरी बात सुनो बच्चे। लिटरली बेटा मैं आपको बताऊं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है ना बेटा, मेरी गलती ना तुम्हारी गलती है ना। और जितना इरिटेटिंग तुम्हारे लिए है उससे कई ज्यादा इरिटेटिंग मेरे लिए है ना, कई ज्यादा इरिटेटिंग मेरे लिए है। मैं यहाँ पर इतने मन से पढ़ा रही हूँ, आप वहां पर इतने मन से पढ़ रहे हो, और बीच में नेटवर्क जो है बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो बच्चों मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले, थोड़ा सा बेटा एडजस्ट कर ले, और मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चा। आ जाओ यहाँ पर। बेटा देखो मैं बेटा आपको जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिख के देती हूँ, है ना बच्चों। यहाँ बेटा जी क्या हो जाएगा? देखो हम सबको बेटा पता है, क्या हुआ? अच्छा ऐसा है क्या? ओ बच्चों खबर मिली है कि एक बार नेट ड्रॉप और होगा,
तो उसके लिए प्रिपेयर रहे बेटा। फॉर्मूला है दूरी बटे चाल। बेटा खबर दी अभी नंद जी ने, एक बार नेट और ड्रॉप होगा, कितने बजे ड्रॉप होगा ये मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता। आ जाओ बेटा फटाफट से आओ, लगाओ बेटा। समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर कमेंट करो आंसर क्या होगा, कमेंट करो आंसर क्या होगा, कमेंट करो आंसर क्या होगा। 56 सेकेंड होगा, 68 सेकेंड होगा, 80 सेकेंड होगा, 92 सेकेंड होगा, या बेटा जो है, हाँ मैम आपकी गलती आप बताती नहीं, नंद जी को लेके आऊं क्या? भाई मेरी ये गलती है, मुझे क्या पता भाई, जहां पर तुम्हें वहीं पर मैं हूं। मैं क्या यहाँ पर तुम्हारे सामने से बाहर जा रही हूँ? नहीं तो नहीं जा रही हूँ ना यार, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मैं। सही हो गया, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। नंद जी ने यहाँ पर थम्स अप कर दिया है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा? अरे आ जाओ, अब नहीं जाना, बहाने मत बनाओ, यहाँ पर आओ फटाफट से। आंसर क्या होगा? 92 सेकेंड। कौन बोल रहा है भाई 92 बोल रहा? यार देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने, फिर भी आंसर नहीं कर रहे हो यार। बेटा गलत बात है ना, गलत बात है यार। हाँ चलो सॉल्व करो फटाफट से। देखो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से गतिमान है, 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितना समय लगा? बच्चों ये मान लो 850 मीटर लंबा पुल है बेटा, ये बच्चों क्या है? लंबा पुल है 850 मीटर। बेटा ये क्या है बच्चों? लंबा पुल है। और बेटा ये कितना बच्चों? 850 मीटर बच्चों, ये क्या है? लंबा पुल है, ठीक है। अब जस्ट ध्यान से देखो, कह रहा है कि ट्रेन को इस पुल को पार करने में कितना समय लगा। बच्चों मान लो बेटा ये बेटा हमारी ट्रेन आ रही है, बेटा ये बच्चों क्या बेटा हमारी ट्रेन आ रही है, सुनना ध्यान से। कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन, बेटा ट्रेन कितनी लंबी है? 150 मीटर लंबी बेटा ट्रेन है। पुल को पार, बेटा पुल कब पार करेगी वो? जब बेटा ये पूरी ट्रेन यहां से निकल जाएगी। तो कुल दूरी बेटा क्या लोगे बच्चों? कुल दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई, बेटा ट्रेन की लंबाई प्लस बच्चों पुल की लंबाई। बेटा कुल दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। बेटा यही है इसका जो है बेटा जी आंसर, है ना। चाल बच्चों क्या दी है? 45 बेटा किलोमीटर प्रति घंटे। बच्चों चाल को चेंज करेंगे हम लोग किसमें बेटा? मीटर प्रति सेकेंड में। आ जाओ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। क्या दिया गया है बेटा अपने पास बच्चों? समय निकालना है बेटा, टी बराबर निकालना है। बेटा दूरी कितनी हो गई? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150, 150 प्लस 850। बेटा आ जाओ पहले चाल को चेंज कर लो। बेटा v बराबर क्या हो जाएगा? बेटा v बराबर हमें दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा जी क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। बेटा 3 से सॉल्व कर लो तो 3 18, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 25, 25 बटे 2। बेटा v की वैल्यू कितनी आ गई? 25/2 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्या सही है बेटा? यहां तक सही है, आ जाओ। बटे क्या हो गया? 25/2, बेटा 2 ऊपर चला जाएगा तो बच्चों कितना हो गया बेटा? ऊपर कितना बचेगा? 0 5 5 10 8 1 9 10, 1000 बटे 25 गुणे 2, 25 चौको 100। बेटा कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 40 दूना 80। बेटा टी बराबर 80 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ट्रेन को पार करने में बेटा कितना टाइम लगेगा? 80 सेकेंड समय लगेगा। और अब आप नहीं कह सकते हैं कि मैम मुझे आंसर नहीं आया। बेटा देख लो यहाँ बेटा मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जैक्टली बेटा कितना दूरी बेटा क्या लेंगे बच्चों? देखो पुल को पार करने में हमारी ट्रेन को जो समय लगा है उसको ज्ञात करना था। बेटा कुल दूरी क्या लेंगे बेटा? सिंपल, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ओके डन। यहां तक क्लियर है सबको? एवरीबॉडी क्या यहां तक बेटा क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। मैम दूरी में दोनों को ऐड क्यों कर दिए बेटा? इसलिए ऐड कर दिए बेटा पुल को पार करना है। बेटा पुल को आप जो सोचो कि ट्रेन को आप कब कहोगे ये पुल पूरा पार कर चुकी है? जब बेटा ट्रेन का हर डिब्बा, ट्रेन का लास्ट डिब्बा भी पुल से निकल चुका होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? पहले बेटा पूरा पुल प्लस बच्चों ने सारे डिब्बे बेटा वो हम बेटा टोटल लंबाई लेंगे। आप समझ रहे हो उस बात को? बहुत ही बढ़िया। आ जाओ बच्चों अगला सवाल
सो गाइस क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा में गतिमान कण 10 सेकंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। अगर कण द्वारा इस समय में कुल 30 मीटर की दूरी तय की गई हो तब कण की गति के लिए कौन सा कथन गलत होगा। बेटा बहुत ही आसान सा सवाल है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। बच्चों हर एक ऑप्शन के बारे में सोचिएगा, तुक्के मार के आंसर नहीं करना है। कण का विस्थापन क्या हो, कण का विस्थापन 0 है, या कह रहा है कण की औसत चाल 3 मीटर पर सेकंड है, कण का विस्थापन 30 मीटर है, और ए और बी दोनों। फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। सोनू कुमार मैम नोट करने दीजिए बेटा, नोट कर लेना बेटा, रफ कॉपी में सॉल्व करो ना बेटा। अच्छा अभी आप में से कौन सा कितने बच्चे ऐसे हैं जो 7 बजे से जुड़े हुए हैं? बताओ बताओ फटाफट से बताओ। आप में से अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 7 बजे आ गए थे और 7 बजे से लेकर अब तक पढ़ चुके हैं, पूरा लगातार हैं? जल्दी बताओ अभी कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो 7 बजे से लेकर अब तक लगातार जुड़े हुए हैं साथ में? क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस बेटा, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, सो प्राउड ऑफ यू बच्चे, वेरी नाइस। बस ऐसे बेटा दिल से पढ़ाई करो। देखो 1.5 घंटे तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे, और बेटा यकीन मानो कि जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे ना और आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा ना, वो जो खुशी है बेटा वो अलग लेवल की खुशी होगी, समझ रहे हो। तो आपको हर सवाल को सॉल्व करना, और बेटा यकीन मानो कि पूरी क्लास अटेंड करने के बाद जो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो अलग लेवल का होगा, और जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग लेवल का आएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा में गतिमान बेटा कोई कण है, सरल रेखा में गति कर रहा है, कह रहा है कि कण द्वारा 10 सेकेंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। कह रहा है कि इस समय कुल दूरी बेटा उसने बेटा मान लो कि जाने और बेटा आने, बेटा कुल दूरी कितनी तय करी है? तो बच्चे कुल दूरी उसने तय करी है 30 मीटर में। बेटा टाइम कितना लिया है? बेटा टाइम है इसका 10 सेकंड। कह रहा है कि बताओ कौन सा कथन गलत हो। कह रहा है कण का विस्थापन 0 है। बेटा ये बिल्कुल सही है, हमारा कण माना यहां से यहां तक पहुंचा पर वापस तो वहीं आ गया ना। अंतिम और प्रारंभिक बिंदु सेम बेटा, तो क्या होगा? कण का विस्थापन बेटा ये सही है। औसत चाल 3 मीटर पर सेकंड। बेटा औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। बेटा यहाँ से औसत चाल अगेन 3 मीटर पर सेकंड ही आ रही है। बच्चों ये भी सही है बेटा, लेकिन ये गलत है, विस्थापन 30 नहीं होगा, विस्थापन 0 होगा। बच्चों गलत कह रहा है। अरे यार तुमने फिर गलती कर दी। कौन सा कथन असत्य होगा जो गलत होगा? गलत क्या है? सी वाला गलत है। तो बच्चों किसको टिक करोगे तुम? सी को टिक करोगे। अरे डी तो सही है ही है, ए और बी दोनों, ये तो सही है ना बेटा। आ जाओ अगला सवाल बेटा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण सरल रेखा में नियत एक्सलरेशन से गति कर रहा है। 30 सेकेंड में 135 मीटर दूरी तय करने के बाद इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तब टी का मान क्या होगा? बेटा बेसिक मैथमेटिक्स के बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो बच्चे, नहीं कर सकते हो। और मैंने बेटा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर डाला हुआ है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो बेटा जाकर के उसको प्लीज बेटा देखिए, है ना। गजेंद्र कह रहे हैं कि मैम क्लास 11 का टाइम टेबल क्या है? बेटा देखो टाइम टेबल देखो ऐसा मैं बोल नहीं सकती हूँ कि हाँ अगले वीक मेरी क्लास किस दिन होगी, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। बट हाँ आपके लिए बेटा एक चीज बता दूं कि हाँ ये टाइम फिक्स है, शाम के 7 बजे के बेटा टाइम फिक्स है, शाम के 7 बजे का क्या है बेटा टाइम फिक्स है। चलो आ जाओ बेटा। मैम आप क्लास बहुत अच्छा लगा बेटा, थैंक यू सो मच। आ जाओ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करो एवरीबॉडी। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैम सूत्र बता रही है, आ जाओ मिलके लगाते हैं भाई, इसमें सूत्र नहीं लगेगा, इसमें समीकरणे लगेंगी, समीकरणे, इक्वेशंस लगेंगे, इक्वेशंस। न्यूटन ने जो इक्वेशंस दी हैं, आ जाओ गति के समीकरण लगाते हैं। नहीं आ रहा, आ जाओ हम लगाते हैं, मेरे साथ करना। एक कण सरल रेखा में गतिमान है और एक समान एक्सेलरेशन से चल रहा है। बेटा एक कह रहा है कि भाई एक समान एक्सेलरेशन है टी समय में। देखो पहली चीज तो यहाँ पर तुम्हें इस सवाल में ना तो ए के बारे में कुछ पता है, ना तुम्हें टी के बारे में कुछ पता है।
कह रहा है कि t सेकंड में 135 मीटर दूरी तय कर लेता है। बेटा दूरी का मान पता है 135 मीटर। देखो जो जो सवाल में दिया हो ना पहले तो उसको लिखो, पहले उसको लिखो बेटा। फिर कह रहा है कि इसका वेग, कह रहा है कि दूरी तय करने के बाद इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बेटा प्रारंभिक वेग कितना है बच्चे? प्रारंभिक वेग है 10 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग बेटा कितना है? तो ये है 20 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि तब बताओ t का मान क्या होगा। देखो तुम्हें t का मान ज्ञात करना है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, पहले तुम्हें प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, तो बच्चों हम सबको पता है कि एक्सलरेशन तो निकालना पड़ेगा। आपको बेटा मैं बता दूं, अगर तुम गति के यहाँ पर तीनों समीकरण देख लो, आपको बेटा तीनों समीकरणों में एक्सलरेशन की तो आवश्यकता है ही है। बिना बेटा एक्सलरेशन के तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और बच्चों हमें टाइम भी नहीं पता है ना, तो पहला काम हमारा क्या है बेटा? पहले हम निकालेंगे a को, इसके बाद निकालेंगे t को। अब पहले मुझे इतना बताओ, a को निकालने के लिए इन तीनों में से किस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाएगा? आप बताओ। हाँ बेटा आप बताओ बच्चे। रियल शेरनी कह रही मैम मैं एयरफोर्स के पेपर है, मैम मैं आपकी क्लास लगा रही हूँ। बेटा कोई बात नहीं, आप हर क्लास देखो है ना। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं बेटा हर 11वीं क्लास को देखिए, सिलेबस सेम ही है ना, सिलेबस सेम ही है। वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। बस यही तो दिमाग लगाना है। देखो तुमने दिमाग लगा लिया। बेटा थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। निकालना क्या है? a का मान। बच्चों आ जाओ, v कितना दिया गया है? 20। बेटा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, सीधे लिख दे रही हूँ। बेटा u कितना है? 10। बेटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्लस 2 गुणे a का मान निकालना है बेटा, s दिया गया है 135 मीटर। बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? 400 माइनस 100 बटे बेटा जी क्या हो, देखो बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 3 6 7, 2 एकम 2, 270 a। बेटा a बराबर क्या हो जाएगा? 300 बटे 270। बेटा ये काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 दहाम 30, 3 नवा 27। बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई है? 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व मत करना, अभी इसको सॉल्व मत करो। तुम्हारे पास अब क्या आ चुका है बेटा? 9 कैसे आएगा आंसर? हाँ यहाँ पर देखो बेटा, अभी मैंने क्या निकाला? मैंने भी निकाली है a की वैल्यू। अब मैं क्या निकालूंगी? t की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछा है। अब एक बात बताओ, t को निकालने के लिए किसकी हेल्प लेना चाहोगे? तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ले लेते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v बराबर u प्लस at। t निकालना है बेटा जी, की बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस के u अपॉन a बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अंतिम वेग कितना है? 20। सो 20 माइनस का 10 अपॉन a कितना है बेटा? a आया है 10/9। बेटा ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा। बेटा ये कितना आ जाएगा? 10/10 गुणे 9, 10 से 10 कट गया। बेटा समय कितना आ गया? t बराबर 9 सेकेंड। t बराबर सॉरी 9 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आ गया सबका? सब देखो, अब तो तुम लोगों ने आंसर निकाला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जो तुमने बोला मैंने बस वही तो सेम टू सेम यहाँ पे कर दिया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। आ रहा है कॉन्फिडेंस? आ रहा है ना? अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इतना टफ तो नहीं है ना, इतना टफ तो नहीं है। देखो बच्चे को बस सिर्फ और सिर्फ एक बार वो खड़ा होना सीख जाए, है ना, बस उतने में ही दिक्कत है। जिस दिन बच्चा खड़ा होना सीख गया उसके बाद वो चलने लगता है, भले वो चल के ऐसे गिर जाए फिर उठ के चलेगा। बस तुम्हें वही करना है, एक बार तुम खड़े होना सीख लो, कर लोगे। कोई क्वेश्चन टफ है नहीं, बहुत ही बढ़िया। आज अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि एक कार विराम से गति प्रारंभ करती है और उसकी चाल 10 सेकेंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक एक समान रूप से त्वरित हो जाती है, तो कार द्वारा इस समयांतराल में तय दूरी क्या है? कर पाओगे बेटा? आ जाओ, कर पाओगे क्या बेटा? आ जाओ बेटा। बेटा ठाकुर हर्ष सिंह बेटा क्लास 12th की, बेटा 12th के चैनल पर होगी, सैटरडे को होगी, वहां पर हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहां पर आओ बेटा। कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बेटा बताओ?
क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए हमें? देखो क्या दिया है, कार विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। बच्चे जब भी आपसे बोला जाए कि कार विरामावस्था से चलना शुरू करी, इसका बेटा मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग बच्चों क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, ठीक है। उसकी चाल 10 सेकंड, बेटा समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 10 सेकंड। 10 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक एक समान रूप से त्वरित हो जाती है। ये बच्चों अंतिम वेग है कितना, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा पहले तो उसको चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, क्या करोगे, 5 मीटर 18 गुणा कर दोगे, 18 दहम 180, बेटा कितना आ गया, v का मान कितना आ गया, 50 मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है कि कार द्वारा इस समयांतराल में तय दूरी ज्ञात करनी है। बेटा हमें s का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों अगर हमें s का मान ज्ञात करना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, अगेन बेटा पहले हमें a का मान निकालना पड़ेगा। बेटा क्या करना पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ेगा। इस बार a का मान निकालना आसान है क्योंकि बच्चों हम जानते हैं a बराबर क्या होता है, v माइनस का u अपॉन t। अंतिम वेग कितना है 50, प्रारंभिक वेग बेटा कितना है, प्रारंभिक वेग है 0, समय कितना है 10, बेटा कितना आ गया, a का मान आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का मान इतना आ गया। निकालना क्या है बेटा, तय दूरी निकालनी है। बेटा दूरी बेटा क्या हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, गति के सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से। क्या है समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो बेटा प्रारंभिक वेग तो बच्चे 0 है, प्रारंभिक बेटा वेग तो 0 है, अगर ये बेटा 0 तो बेटा ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। आज जो मान पुट करो 1/2, a का मान कितना निकाला है, 5 निकाला है। समय बेटा कितना है 10, बेटा 10 का बेटा स्क्वायर को 10 10 इंटू 10, 2 5 बेटा कितना आ गया, कितना आ गया 55 25 बेटा 250 मीटर इज द करेक्ट आंसर। s बराबर 250 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तुम लोगों ने आंसर क्या निकाला था, तुम लोगों ने 500 निकाला था। कैसे निकाला था 500 है? देखो थर्ड इक्वेशन से बिल्कुल हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्यों ली, सेकेंड इक्वेशन का यूज मैंने क्यों किया, पूछो क्यों किया, क्योंकि यहां पर मुझे पता है प्रारंभिक वेग 0 है। अगर प्रारंभिक वेग 0 तो ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन कम हो गई है। जादू से 500 निकला था। और इस क्वेश्चन का ये तो आसान है, ये तो कर लोगे, ये तो आसान है, कर लोगे हैं, नहीं कर पाओगे। विशाल प्रजापति मैम आप कमेंट नहीं देखती हैं क्या? नहीं देखती हूँ मैं कमेंट, क्योंकि आपको पता है, अरे यार शुभम गेमर तुम्हें भी पता चलेगा, एक बार गेम से दिल हटा करके फिजिक्स में अपना दिल जोड़ो हैं। हम शॉर्ट ट्रिक से निकाले, देखो ऐसा ही होता है, शॉर्ट ट्रिक से निकालोगे बेटा, देखो शॉर्टकट रास्ता हमेशा अच्छा नहीं होता है ना, या तो अपने ठिकाने पहुंचोगे, नहीं तो ऐसी जगह पहुंचोगे कि भूल ही जाओगे तुम्हारी मंजिल कहाँ है, ठीक है, जहां से निकले तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। आज जो क्वेश्चन करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक वेग से बेटा u की वैल्यू कितनी दी है, इसके बाद बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे 2D के क्वेश्चन, ठीक है। u का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कि गति करता है और 2 सेकेंड, बेटा समय कितना दिया गया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय करता है, बेटा दूरी दिया है 20 मीटर। कह रहा है कि तो पिंड का एक्सलरेशन क्या होगा, a का मान हमें ज्ञात करना है। अब बताओ कैसे करें। कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से एक पिंड गति करता है, 2 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड का एक्सलरेशन क्या होगा। क्या निकाल पाओगे, क्या निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे बताओ, पहले बताओ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे तुम बताओ ना, कौन सी इक्वेशन, गति के समीकरण से ही सॉल्व होगा, गति के समीकरण से ही सॉल्व होगा, बताओ कैसे सॉल्व करोगे हैं। आसान है, पता है कैसे, सेकेंड इक्वेशन से, एग्जैक्टली सेकेंड इक्वेशन से बेटा, दूसरे समीकरण से हम लोग यहां से निकाल लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो आप कहोगे मैम s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा u का मान कितना है, बेटा प्रारंभिक वेग 10 दिया गया है, समय 2 दिया गया है, 1/2 है ना। a का बेटा मान कितना है बच्चों, a का मान तो निकालना है, t कितना गया है, 2 दूनी 4 कर दो, सीधे लिख देती हूँ 4,
एस का मान 20 दिया है बेटा, कितना आ जाएगा 20/20 कर दो, बराबर क्या हो गया 2 इंटू ए, कितना आ गया 1 आ गया, ए बराबर कितना होगा 1/2, 0.5 आ रहा भाई, हैं भाई तुम लोगों को क्या आ रहा है? रुको रुको रुको, मैंने कुछ कर दिया, गड़बड़ किया है क्या? एस कितना दिया 20 तो दिया गया है, यू कितना दिया गया 10, 10 to 20, 1/2 ए निकाल, ए कितना है, ए निकालना है ना, ए तो निकालना था, और टी स्क्वायर कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काट गया 2 बचा, 2 उधर बचा, और 10 दूनी 20, 20/20 कितना हो गया, 20 से कम 20 1 आया, 1 = 2a, ए बराबर क्या हो गया 1/2, 0.5 ही होगा बेटा, 0.5 होगा। हाँ सॉरी लिटरली बेटा सॉरी, हाँ ना मैंने गड़बड़ कर दी, डिवाइड कैसे कर दिया भाई, 20 - 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए हो जाएगा भाई, फिर तो ये 0 हो गया, 0 = 2a बेटा, यहाँ तो ए बराबर 0 निकलेगा, है यहाँ से ए 0 निकल रहा है, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 0 होगा, ठीक है ओके, चलो बहुत ही अच्छे बेटा, 0 आ रहा है, अरे भाई 0 आ रहा भाई, 4 कहाँ होगा बेटा, कहाँ 4 होगा, चलो हो गया, ठीक है चलो आ जाओ, अगला सवाल करते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं निकालनी है आपको, हाँ बेटा ओके, आगे सबका 0 आ गया ना, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ बच्चों निकालना है, देखो तुम सबको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बेटा विमा बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही बेटा बार पूछी गई है, तो आपको इसको निकालना आना चाहिए, फटाफट से बताएंगे बेटा कैसे आएगा आंसर, बेटा सौरभ बाद में सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा, ठीक है क्या होगा बताओ, कैसे निकालोगे एवरीबॉडी, कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, आ जाओ निकालते हैं साथ में, हम सबको बेटा बताए F बराबर क्या होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन बच्चों क्या होता है d², राइट बेटा G बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F इंटू d² अपॉन m1 इंटू m2, निकालनी है बेटा विमा, बच्चों बल की विमा क्या होती है, तो ये होती है ml t⁻⁻2, बेटा दूरी की बेटा विमा क्या हो जाएगी l⁻2, बेटा नीचे क्या है बेटा द्रव्यमान, बच्चों इसकी विमा क्या होगी m⁻2, m इंटू m 10⁻², इसको ऊपर भेजो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो यार देखो ये तो क्या हो गया ml⁻3 t⁻⁻2, बेटा m⁻⁻2 बेटा -2 + 1 तो क्या बचा m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2, बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली मैंने फिर बोला था कि इसको सॉल्व करना है आंसर, बेटा इसको रटना नहीं है, सॉल्व करना ही सीखना है, बी इज द करेक्ट आंसर, कर लिया बेटा पक्का, डन, जल्दी बताएंगे कितनों ने कर लिया सॉल्व एवरीबॉडी, बहुत ही अच्छे, शाबाश वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बेटा देखो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है गाइस, दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, इसको तुम्हें खुद से करना है, ठीक है आज बेटा एक दो सवाल कर लेते हैं उसके 2D मोशन के, है ना 2D मोशन कहीं है क्या, आ जाओ तुम्हें एक बढ़िया सवाल कराते हैं बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तोते उड़ने वाले हैं तुम्हारे, लास्ट क्वेश्चन, इसका तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बाद में फिर कभी करवा दूंगी, सेकंड क्लास में करवा दूंगी, ठीक है बहुत ही अच्छा सवाल, तोते उड़ने वाले हैं, और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गाइज ये क्वेश्चन आपके नीट लेवल का सवाल है, राइट नीट लेवल का बेटा जो है सवाल है, तो अच्छे से करना होगा, डायरेक्टली नहीं आएगा फिर बोल रही हो, कोशिश कर लो एक बार, तुम्हें सूत्र नहीं है ना, वही तो सब कुछ दिमाग लगाना है, ठीक है पहले तुम ट्राई कर लो, एवरीबॉडी ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो, क्योंकि देखो जब मैं बताऊंगी तुम तो छाप ही लोगे, है ना, दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं गाइज, मैंने फिर बोला नीट का क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, खुद को आंको, कितना दिमाग लगा सकते हो, देखो जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना दिमाग शार्प होता है ना, तीर को हवा में चलाया जाता है,
उड्डयन काल 5 सेकेंड दिया गया है, क्षैतिज परास 200 मीटर दिया गया है, तीर का क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण निकालना है। एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, फिर बोल रही हूं इस क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन ना तोते उड़ाने वाला क्वेश्चन है, तोते उड़ा देगा, तोते उड़ा देगा ये सवाल। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, मजा आएगा। वेरी गुड, राजकुमार कहते हैं कि 2 घंटे होने वाले हैं मैम, बट मैं क्लास छोड़ के नहीं गया हूं। शाबाश बेटा शाबाश। इस क्वेश्चन को करके जाओगे ना तो अंदर से लगेगा कि हाँ यार आज कुछ सीखा है, आज कुछ सीखा है। बच्चों ये मान लो कि इस पूरी 2 घंटे की बेटा क्लास का सबसे अच्छा सवाल, बेटा इस 2 घंटे की क्लास का बेटा सबसे अच्छा सवाल है ये, सबसे अच्छा सवाल है ये, सबसे अच्छा सवाल। इस सवाल को बेटा जो करके जाएगा उससे लगेगा कि हाँ आज मैं कुछ सीख के गया हूं, आज मैं कुछ सच में सीख के गया हूं। देखो तुक्का मार के तुम आंसर नहीं दे पाओगे इसका, बी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और अगर इसका करेक्ट आंसर कर भी दिया ना तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं हो पा रहा, मैं कराऊं सॉल्व, जल्दी बताओ। मैं कराऊं मैं कराऊं, फटाफट से बताओ। ठीक है चलो, अब जो मैं पूछूंगी तुम उसका आंसर करना होगा, ठीक है ओके। मैं जो पूछूंगी उसका तुम आंसर करना। देखो तुम्हें सिखा के जाऊंगी। कह रहा है कि हवा में तीर चलाया गया है, उड्डयन काल। पहले तो मुझे इतना बताओ उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है और क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बताओ। उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है और क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से यहाँ पे लिखो। नहीं आता होगा तो कैसे आएगा बताओ। अच्छा अगर फॉर्मूला ही नहीं आता होगा तो कैसे आएगा, जल्दी बताओ। उड्डयन काल और क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बताओ। आर इक्वल्स टू क्या होता है, देखो पहले भी कराया था, जल्दी बताओ फटाफट से। टी बराबर क्या बात कर 2t, बट पूरी वैल्यू बताओ, पूरी वैल्यू बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे ने आंसर करने की कोशिश करी है, बेटा गलत कर रहे हो, किसी को नहीं आता क्या। वेरी गुड देविका दुबे, बहुत ही बढ़िया। पहली बच्ची सबसे पहला आंसर दिया देविका ने, बहुत ही अच्छे बेटा। टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। ये होता है किसका, उड्डयन काल का फॉर्मूला, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छे। और बेटा ये वैल्यू क्या दी गई है बेटा, 5 दी गई है। तो यानी कि बच्चों 2u साइन थीटा अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, 5 है। मैं फिर बोल रही हूँ क्वेश्चन देखो सबके बस की बात नहीं है, जिनका दिमाग कमजोर है वो कृपया क्लास को छोड़ दें, क्योंकि बहुतों को नहीं आएगा। फिर बोल रही हूँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो सीखना चाहता है। वापस से बोल रही हूँ लास्ट क्वेश्चन है ये, पर इसको सीखने के लिए तुम्हें अपना पूरा दिमाग केंद्रित करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना नहीं आएगा। वेरी गुड, ओके बेटा, वेरी गुड। आयुष शर्मा, बहुत ही अच्छे। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वेरी गुड बेटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, आर का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो बेटा ये वैल्यू किसकी बेटा दी है, हमें बेटा वैल्यू दी गई है क्षैतिज परास कितनी, 200। तो आप ये समझो 2u साइन थीटा अपॉन जी की वैल्यू है 5, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की वैल्यू है 200, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा। थोड़ा सा बेटा क्या करना पड़ेगा, तिगड़मबाजी बिठानी पड़ेगी। इस इक्वेशन को उठाओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर 200, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, साइन 2 थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा। तुमने फॉर्मूला बताया था कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, राइट। क्या इसमें कोई गलती, क्या इसमें कोई गलती नहीं है बच्चों। यू स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ यू इंटू यू। बेटा जरा देख के बताओ, क्या बच्चों मैं 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्या बेटा मैं यहाँ पर 5 लिख दूं, तुम बोलो हाँ कि ना। 2u साइन थीटा अपॉन जी की जगह 5 लिख दूं, हाँ या ना, तुम बोलो, लिख दूं 5 लिख दूं, पक्का पक्का।
पक्का लिख दूं? डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। u cos थीटा इंटू 5 इक्वल्स टू 200। तो u cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? 200/5। बेटा कितना हो गया? 5 को 20, यानी मुझे कितना आ गया? 40। u cos थीटा की वैल्यू हो गई है 40। इक्वेशन नंबर 1, u cos थीटा बराबर 40, इक्वेशन नंबर 1। u cos थीटा बराबर 40, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? पक्का 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 पक्का। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर 200 हमें दिया गया है क्वेश्चन में। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यू स्क्वायर लिख दिया, यू इंटू लिख दिया। बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी क्या है? t की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 5, उठा के रख दिया 5, गुणे में 5 नीचे गया बटे में। क्या यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? पक्का पक्का देख लो, अभी भी देरी नहीं हुई है। साथ में ना हो तो बता दो मुझे, पक्का पक्का, ठीक है? चलो बहुत ही अच्छा, चलो आ जाओ। इतनी तिगड़मबाजी से कुछ नहीं होगा, और करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। वापस से बच्चों, बेटा और ध्यान देना, इस बार डबल ध्यान देना, ठीक है? इस बार डबल ध्यान देना, डबल ध्यान देना, डबल ध्यान देना बेटा। अच्छा देखो, तुम ये सोचो कि मैं ये सब कर क्यों रही हूँ। मेरे दिमाग में पता है क्या आया? मैंने पता है ये सब दिमाग कहाँ से लगाया? मैंने दिमाग यहाँ से लगाया कि आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में tan दिया गया है। tan क्या होता है बेटा? तो tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे एक्चुअली करना क्या है? मुझे एक्चुअली जो ये दोनों वैल्यू दी गई हैं बेटा, मुझे एक्चुअली जो ये दोनों वैल्यू दी गई हैं, मैं वहां से किसके मान निकालूंगी? साइन और कॉस के मान निकालूंगी। एक बार मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली ना, तो अपॉन कर दूंगी, खत्म बात। अब देखो बेटा, हमारे पास कॉस थीटा की इक्वेशन आ चुकी है, u cos थीटा बराबर 40। बेटा ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। हमें करना क्या है? हमें साइन की इक्वेशन और निकालनी है। क्या यहां तक मेरे साथ हो? पक्का पक्का, क्या यहां तक मेरे साथ हो? बहुत ही अच्छे, आ जाओ। वापस इसको उठाएंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर 200। तो इसको लिख दो, u स्क्वायर के लिख दो u इंटू यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी बराबर 200। यहां तक मेरे साथ हो? पक्का पक्का साथ हो? चलो आ जाओ, दिमाग लगाना थोड़ा सा। इस बार मैं क्या करने वाली हूं, मैंने जी को इधर भेज दिया, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 200g बराबर u स्क्वायर, ऐसा लिखा है u इंटू यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास से u cos थीटा की वैल्यू है 40, ये तुम लोग निकाल चुके हो। u cos थीटा की वैल्यू है 40, तो क्या बेटा मैं इसको अलग कर लूं? u cos थीटा को अलग कर लूं? u cos थीटा को अलग कर लूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 2u साइन थीटा इंटू u cos थीटा, और u cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 40 लिख ही सकती हूँ। है सही है कि नहीं सही है? 40 को एक काम कर दो, इधर भेज दो, है ना? या तो एक काम करो, तुम इसको एक काम करो, भेज दो 40 को इधर। तो अपॉन में क्या आ गया? अच्छा रुक जाओ, 2u साइन थीटा इंटू क्या आ गया अपने पास? 40 आ गया। यहां तक तुम लोग मेरे साथ हो एवरीबॉडी? अब बताओ और क्या कर सकते हैं बेटा? अब बताओ और क्या कर सकते हैं? जल्दी बताओ, यहां से और क्या किया जा सकता है? देखो ये जी फंसेगा, ये जी फंसेगा। हम क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? जी की वैल्यू पुट कर दो। तो जी का मान कितना है? 10 होता है, तो यहाँ पे 10 रखो बेटा। जी का मान यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 10 लेंगे। अब बेटा इसको 40 को इधर नीचे ले आओ। तो मैंने क्या किया? मैंने 40 को मैं इधर नीचे ले आई, सॉल्व कर दिया। कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, सीधे कितना आ गया? 50 आ गया। 50 इक्वल्स टू 2u साइन थीटा। यहां से बेटा u साइन थीटा कितना आ गया? बेटा u साइन थीटा बराबर आ जाएगा 50/2, यानी कि 25। इक्वेशन नंबर बी, मैंने एक इक्वेशन निकाली है u cos थीटा बराबर 40, एक इक्वेशन निकाली है u साइन थीटा बराबर कितनी? u साइन थीटा बराबर 25। हमारे पास साइन की इक्वेशन आ चुकी है, कॉस की इक्वेशन आ चुकी है। मैं एक काम करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेती हूँ, है ना? 25 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2।
थोड़ा ऊपर से जा रहा है। अब कोई बात नहीं, वापस समझाती हूँ, एवरीबडी वापस समझाती हूँ। देखो मैंने क्या किया, इसको लिखा u इंटू यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 200। जी को मैंने उधर भेजा तो क्या बन गया 200 जी इक्वल्स टू u इंटू यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा ध्यान से देखो, हमने u cos थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो हमने क्या करा बेटा, u cos थीटा की जगह क्या कर दिया 40 पुट कर दिया था, तो बेटा 40 यहाँ डिवाइड नीचे आ गया, इधर क्या बचा था 2u साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, तुमने यहाँ पे क्या किया, g की वैल्यू 10 पुट कर दी। बेटा जी यहाँ से क्या आ गया, बेटा यहाँ से हमारे पास आ गया 2u साइन थीटा बराबर कितना आ गया था 50 आ गया था। बेटा हमने क्या किया, तो u साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 50/2, सिंपल हमारे पास आ गया। अब आ जाओ क्या करेंगे अब बेटा, हमारा असली जंग समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड करने पर लो, हो गया हो गया। समीकरण 2 क्या है बेटा, तो समीकरण 2 है हमारे पास u साइन थीटा इक्वल्स टू 25, u साइन थीटा इक्वल्स टू 25 अपॉन बेटा पहली इक्वेशन क्या है, u cos थीटा इक्वल्स टू 40। u से u कट गया, 55 25 पनु 40, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो tan थीटा बराबर आ गया 5/8। तो बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेटा थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/8। और बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan इनवर्स 5/8 इज द करेक्ट आंसर। क्या सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया बेटा, 5/8 ना कि 8/5, साइन बाई कॉस है, गलती मत करना, साइन बाई कॉस है, साइन की वैल्यू u साइन 25 था, u cos 40 25/40 होगा, हो गया पक्का पक्का। इस क्वेश्चन को वेरी गुड, सौरभ कह रहे हैं मैम पूरा समझ में आ गया, वेरी नाइस। सिद्रा कह रही मैम समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सबको समझ में आ गया। जिनको समझ नहीं आया है वापस से क्लास को देखेंगे और इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, मैं 2-3 क्वेश्चन तुमको घर से करने के लिए दे रही हूँ, सब लोग ट्राई करना। देखो आसान क्वेश्चन है, होमवर्क ले लो, आसान क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी होमवर्क ले लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका होमवर्क ले लो बेटा, ये भी होमवर्क ले लो, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में ले लो, है ना बस। और ये लास्ट क्वेश्चन ले लो, 3 क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करें, तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ओके कर लोगे, देखो वापस से दे रही हूँ, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, कर लोगे पक्का 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 पक्का। रुक जाओ भाई, शुभ रात्रि मत बोलो अभी, 1 मिनट और रुक जाओ, बस 1 मिनट और रुक जाओ, शुभ रात्रि बाद में बोलना। अब देखो मेरी बात सुनो, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम क्या है, डाउटनट क्लास 11th हिंदी मीडियम, डाउटनट क्लास 11 हिंदी मीडियम। जिसको ना मिले इंस्टा पे मुझसे पूछ लेना, ठीक है, रुचि 16 डाउटनट आईडी है, वहां पर मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी पर्सनली। डाउटनट क्लास 11 हिंदी मीडियम ये टेलीग्राम ग्रुप है। अच्छा आप सबको कमेंट करके बेटा बताना है कि कितने बच्चे चाहते हैं नेक्स्ट क्लास गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में देती हूँ ताकि तुम लोग चेप लो, वही सेम चीज, ग्रेविटेशनल की हो, ग्रेविटेशन की हो, ग्रेविटेशन चैप्टर का 1 शॉर्ट रिवीजन। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि ग्रेविटेशन का 1 शॉर्ट रिवीजन का लेक्चर आए, ग्रेविटेशन का 1 शॉर्ट लेक्चर का रिवीजन आए, ठीक है, कमेंट में बता दोगे पक्का 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 पक्का, डन। देख लो बता देना, मुझे बता देना ये चैप्टर पढ़ना है फिर कोई और चैप्टर पढ़ना, बस आप मुझे कमेंट कर देना। ओके क्लास कैसी लगी है, क्लास करने के बाद कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, न्यूमेरिकल्स का जो डर है वो काफी हद तक दूर हुआ या नहीं हुआ, ये भी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे पक्का 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 पक्का। कितने बच्चे, अच्छा अभी बताओ, लास्ट में क्लास खत्म करने वाली हूँ, कितने बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े थे? 7 बजे से कौन बच्चे यहाँ पर है? 7 बजे से कौन बच्चे यहाँ पर है? 7 बजे से कौन कौन यहाँ पर है? 7 बजे से कौन बच्चे यहाँ पर है? वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। चलो सो गाइज मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में क्या यही पढ़ना है मुझे कमेंट कर देना बच्चों, प्लीज कमेंट करना, तभी मैं लेक्चर प्लान करके लाऊंगी, वरना फिर कुछ और लाऊंगी, ठीक है। या आपको जो भी पढ़ना हो
आप बता देना, ठीक है। सो गाइज मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक ले बेटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जिनका व्रत है आराम जाके अपना जो है कुछ खाओ पियो जा करके, मैं भी कुछ खाती पीती हूँ। मिलूंगी आपसे जल्दी, बाय बेटा, टेक केयर, गुड